श्री विद्या के बारे में बताइए। जो श्रीमद् भगवद गीता है, श्री कृष्ण भी श्री विद्या के साधक थे। प्रभु श्री राम को भी श्री विद्या की दीक्षा मिली थी। श्री विद्या श्रेष्ठतम विद्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान सरलता से नहीं मिलते हैं, पर सरल हो जाओ तो मिल जाते हैं। तो काली माता को घर में नहीं रखना चाहिए, मूर्ति को। गलद रक्त मुंडा वली कंठमाला महाघोर रावासु दंष्टा कराला विवस्था श्मशानालया मुक्त केशी। श्मशान में खड़ी है वो। ऐसे उग्र जो देवियां होती है ना, घर में आप मूर्ति नहीं रख सकते, फोटो रखिए, यंत्र उनका रख सकते हैं। मूर्ति और यंत्र में क्या फर्क होता है? यंत्र मंत्रों पर जुड़ा होता है, मूर्तियों में असंख्य चीजें होती है, एक मंत्र नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में आपकी मूर्ति उतनी होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। पर सबके घर में बड़ी बड़ी मूर्तिज होती है, तो वो नुकसान करती है। हाँ, अंगूठा जितना है आपका उसके हिसाब से देख लिया, अंगूठे छोटी होनी चाहिए। गुह्य काली के जो गले में मुंडों की माला है, वो मुंड किसके हैं पता है आप? जैसे एक ब्रह्मांड है, वो खत्म हो जाता है, तो उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा, गोविंद्र, रुद्र, उनके मुंड उदाहरण कर लेते हैं। बहुत हैवी होता जा रहा है, ये मजा आ रहा है। एक और चीज, बलि आधे ज्यादा लोग दे ही नहीं पाते, जानते ही नहीं बलि कैसे दी जाती है। बलि में कभी भी जानवर को बांधा नहीं जाता, जानवर स्वतः आता, अपना सर स्वतः रखता है। और मैं माया से कैसे बचूं? आप नहीं बच सकते, माया से कोई नहीं बच सकता, भगवान भी नहीं, देवता भी नहीं। चेतना और विवेक में अंतर बताते हैं। चेतना मतलब जो चित्त की अवस्था का विस्तार है, वो चेतना है। और विवेक है कि हमें 10 महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। आप सतयुग की प्रोसेस कलयुग में नहीं कर सकते हैं। सारे मंत्र ऐसे तो कीलित कर दिए हैं कलयुग में, एक भी मंत्र जागृत नहीं कलयुग में, सब कीलित हैं। महादेव ने कहा कि भाई मैं कीलित करके दे रहा हूँ, जब तक निष्क्रिय नहीं होगा मंत्र नहीं काम करेंगे। कुछ ऐसे स्तोत्र, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो वर्जित हैं कलयुग में, आप कर ही नहीं सकते। कलयुग की साधना बहुत अलग है। जो सतयुग में होता आया है वो कलयुग में नहीं हो सकता। स्थान के देवता बदल गए हैं, क्षेत्र के देवता बदल गए हैं, शक्तियां आसपास के बदल, गण बदल गए हैं। आप महाविद्याओं की साधना भी सात्विक रूप में ही कर सकते हैं। अगर आप उसको सात्विक रूप से चेंज करके अगर आपने करा तो आपका अंत होना निश्चित है। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज के इस एपिसोड में मेरे को नहीं पता मैं क्या क्या सवाल पूछ लूँगा, बिकॉज 10-15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में ही आई फेल्ट लाइक कि ये कॉन्वर्सेशन कहीं भी जा सकती है। बहुत सारे सवाल है मेरे पास और मैं बिल्कुल शून्य होकर सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल इंटेलिजेंस के साथ नहीं, एकदम ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जैसे एक छोटा बच्चा जो क्यूरियस होता है, सब जानना चाहता है। तो हमने बात की थी श्री विद्या के बारे में। उसके पहले आपको ये बता दूं, जो आपने कहा ना एक छोटे बच्चे की तरह, जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान सरलता से नहीं मिलते हैं, पर सरल हो जाओ तो मिल जाते हैं। तो बस आप भगवान सहजता से नहीं मिलते हैं, पर सहज हो जाओगे तो तुरंत मिल जाएंगे। तो बस आज मैं वही कोशिश करूंगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस सहज थे, है ना। बामा खेपा को तो खेपा मतलब पागल ही बोलते थे, उतने सहज थे। तो जब तक आप सहज नहीं हैं, आप भगवान से कोसों दूर हैं, और सहज हैं तो फिर तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। ऐसा नहीं होता कि देखिए रास्ता जो होता है ना वो अलग विषय है। मैं आपके शरीर की प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। सहजता एक प्रवृत्ति है। फिर सहज हो कि आप रास्ते मतलब हथौड़े से कील ठोकिए, पत्थर से कील ठोकिए, है ना, या ड्रिल मशीन में कील लगा के घुसेड़ दीजिए, वो मेथड हो गई। पर आपका आप जो कील और वो ठोकने का विचार आपके मन में आया, वो आपकी प्रवृत्ति है। तो सहजता आपकी प्रवृत्ति है, मार्ग आपकी प्रवृत्ति नहीं है। मार्ग तो फिर वो चयन होता है, और जैसा आपको मिलेगा उसके हिसाब से चयन होता है। तो ये सही है या नहीं है? सही गलत कुछ नहीं होता। अच्छा, आप गर्मी में, हाँ, अच्छा चलिए, आग के सामने हाथ सेकते हैं आप, ठंड में बैठा दूं मैं, मजा आएगा आपको? गर्मी में बैठाऊं तो आप सेम है, आग सेम है, परिस्थिति बदल गई। क्या वो सही है? आग ठंड में आपको सही लग रहा है, गर्मी में गलत लग रहा है ना, वही आग। उसी आग को हाथ वाथ हटा दीजिए, बर्तन लगा के पानी गर्म कर लीजिए, खाना पका लीजिए, तो सही गलत कुछ नहीं होता। तो इस परिस्थिति के हिसाब से तो मैं सही जा रहा हूँ कैसे? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, सही गलत कुछ नहीं होता, बस होता है। तो ये जो हो रहा है, तो जो हो रहा है, जो आपके साथ घटित हो रहा है, वो आपके लिए उचित है कि नहीं, वो मुद्दा है। अगर आपके लिए वो चीज, और प्रकृति में कुछ भी अनुचित नहीं होता है, कुछ भी अनुचित नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ जो होता है वो जो आपने किया है या जो आप कर रहे हैं, ये सब लिंक्ड है, कुछ भी अनुचित नहीं है। तो हमें अनुचित लगता क्यों है? अनुचित क्यों लगता है? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है। बच्चे को लगता है मुझे चॉकलेट खानी है, उसके बगैर मैं मर जाऊंगा। अभी आपको लगता है ऐसा? बचपन में लगा ही होगा, बदल गए ना आप। ऐसा नहीं हो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो बदलाव से डर क्यों लगता है? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति है सबकी।
बदलाव से कभी नहीं डरना चाहिए, बदलाव तो होना ही है, ठीक है, लेकिन बदलाव वो अलग विषय है, तो फिलॉसफी की बात हम चले गए कि देखो फिलॉसफी वर्ड भी गड़बड़ है, वो फिल वर्ड से आया है, तो वो वर्ड ही गड़बड़ है। अब फिलॉसफी वर्ड गड़बड़ है, मतलब अंग्रेजी में आप कितना ही बोल लेंगे, जैसा कि अब हम लोग बात कर रहे थे तो ऑफ कैमरा था वो। हाँ। तो अब जैसे चलो इसे से शुरू कर देते हैं, क्योंकि कर दीजिए, है ना, जैसे कि अभी मैं साउंड आप क्रिएट करिए जी, ये क्रिएट किया हमने, चारों तरफ फैला, कुछ मैंने बोला तो चारों तरफ फैला, राइट, बेसिक फिजिक्स है। तो जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो आगे भी जाएगा और वो पीछे भी, बाहर भी जाएगा, अंदर भी जाएगा। जब वो बाहर जाएगा तो भाषा का रूप लेगा, और जब वही साउंड, वही ध्वनियां अंदर जाएंगी तो वो मंत्र का रूप लेगी। मननात त्रायते इति मंत्रः। इस सृष्टि में जैसे एक चींटी एक मिट्टी कण से घर बनाती है ना, कुत्ता सूंघ के घास खा लेता, बीमार पड़ता है तो ठीक हो जाता है, उसे किसी ने आयुर्वेद नहीं सिखाया, चींटी को किसी ने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं सिखाया, नहीं किया उन्होंने। चिड़िया घोंसला का एग्जाम्पल देता हूँ, सबको देता हूँ मैं, हर बार देता हूँ, ये उंगली से 10 उंगलियों से आप खोल के दिखाइए, नहीं खुलेगा आपसे, उसने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स नहीं किया है, मैग्नेटिक फील्ड देख के उड़ लेती है। कुत्ते को किसी ने नहीं सिखाया कि सूंघ के घास खाना है। यहाँ का कुत्ता, जापान का कुत्ता, यूएस का कुत्ता, यूके का कुत्ता, सब आपस में बात कर सकते हैं, उनकी भाषा नहीं बदली है। हमने अपने साथ क्या कर लिया, जो हमारी मूल ध्वनियाँ हैं, अगर हम उसमें टिके रहेंगे तो ज्ञान अपने आप आपके अंदर से उदित होता रहेगा, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमारी मूल ध्वनियाँ हैं, है ना, वो 50 मात्रिकाएं, इस पे हम आगे आएंगे, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मूल ध्वनियाँ हैं, इसी से मंत्र भी बने हैं, वही अक्षर है। गीता का जो 8वें अध्याय में 3रा श्लोक है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वाध्याय, उसमें मेंशन ही है कि अक्षर ही पर ब्रह्म है। अक्षर, अक्ष मन को कहा जाता, मन अक्षेश जो होता है ना, अक्षों के जो ईश होते हैं, ठीक है, इंद्रियां को अक्ष कहा जाता है, मन को अक्षेश कहा जाता है। सो जैसे आपने बताया यही एग्जांपल देके कि चींटी का, बर्ड्स का और डॉगीज का, कुत्ते का अगर हम ये देखें कि जैसे कि हम इंसान हैं, अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंसान और इन सारे एग्जांपल से तो हम लोग ज्यादा बेटर हैं, ये बेटर है? बेटर तो वही है। कैसे? कुत्ता सूंघ के 20 किलोमीटर चला जाता है, आप 10 फीट सूंघ के दिखाइए। बट हम लोग भी तो कहाँ पहुंच गए, आप समझे नहीं, आप प्रकृति से नहीं जुड़े हैं। अगर भूकंप आता है ना तो इंसान साफ हो जाते हैं, पर एक भी जानवर नहीं मरता, क्योंकि वो पहले बच के निकल, उसको पता है कि भूकंप आने वाला 1 घंटे के बाद वो निकल लेता है। सारे जानवर वहां से छोड़ के निकल लेते हैं कहीं चुपचाप, है ना, मरता कौन है? तो कौन कनेक्टेड नहीं प्रकृति से? देखिए तो बहुत सिंपल है, अगर बिल्कुल प्रकृति से जुड़ना, अगर आप जो आपको पाल रही है, अगर आप उसी से नहीं जुड़े हैं तो फिर आप रहेंगे कहाँ पे? धारण तो प्रकृति ही आपको कर रही है ना, ये धरती तो आपको धारण कर रही है। तो ये टच लूज क्यों हुआ? ये अगर भाषा की वजह से। मैं कुत्ते के भाषा में भौ भौ कर सकता हूँ ना, पर वो मुझे काम नहीं करेगी, मेरा शरीर की मात्रिकाएं अलग हैं। तो जो मूल ध्वनियां हैं सृष्टि की, जिसे हम संस्कृत कहते हैं, जो मूल ध्वनियां हैं, है ना, उसको आप तो, अब जैसे डब्लू है इंग्लिश में, आप तोड़ सकते हैं, ड ब ल अ यू। मैं भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं विज्ञान के साथ हूँ। ड ब ल अ यू आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आप ड को नहीं तोड़ सकते, आप ब को नहीं तोड़ सकते, आप क को नहीं तोड़ सकते हैं। ये कोड्स हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है, अब ये बहुत वास्ट टॉपिक होता जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूँ। जब भी आप मूल ध्वनियों में रहेंगे तो आप प्रकृति से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि सारे जानवर अपने मूल ध्वनियों में हैं, उन्होंने अपनी ध्वनि को विकृत करके भाषाएं नहीं बनाई। जो उनकी ध्वनियां हैं, कुत्ता उसी ध्वनि में बात करेगा, चाहे वो यूएस में रहता हो, चाहे वो इंडिया में रहता हो। हमने उसका भाषा बना दी। भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं, भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है। लेकिन जो भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके शरीर को परिष्कृत भी कर सके, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। तो हम गलत कहाँ पे हो गए? एक तो हमने भाषा बना दी। हम गलत कहीं नहीं है, ठीक है, गलत कुछ नहीं होता, ना गलत होता ना तो सही होता है। चलो फिर मैं ऐसे पूछता हूँ कि मैं अपनी मूल ध्वनि पे कैसे आऊँ? आप हैं ऑलरेडी। कैसे? इंग्लिश जो आप बोल रहे हैं वो मूल ही ध्वनि के कैसे तो बनी है। डब्लू, ड ब ल, मूल ध्वनि का है, ड है, ब है। अब आप देखेंगे क ख ग, जब आप बोलेंगे तो एक ही जगह डीप टच होगी। बोल के देखिए, क ख ग,
क ख ग घ बोलिए एक ही क ख ग घ, वही टच एक जगह, हाँ, च छ ज झ बोलिए एक ही जगह च टच हो छ गया। ज झ, अब बोलिए प फ ब भ प फ ब ट भ, ठ ड ढ ट एक ही ठ जगह टच ड हो ढ, गया। हाँ, ये कोड है, कीवर्ड्स होते हैं, कीबोर्ड होता है। हम्म, आपने जैसे हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कोडिंग यूज करते हैं, हम्म, 4 की दबाई, चेंज करी, कोड चेंज किया, ये कोड है। और क्योंकि ये कोड है, ये टैप हो रहा है, कोड बन रहा है, करण कर्ण हम्म, रण क, कोड बदल गया ना, असर दूसरा हो जाएगा। तो जब मैं अपनी ध्वनि के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो फिर हम्म। मैं प्रकृति से क्यों नहीं जुड़ा हुआ? कहाँ दूर जुड़े ध्वनि के साथ? अभी तो आपने आप कहा तो क्यों जुड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ? वर्ड यूज कर रहे हैं ना, कैसे? आप समझे नहीं। अब जैसे ध्वनि के साथ आप कैसे जुड़े हैं, आप बोलना चाह रहे हैं। अगर आपने कभी C++ सुना है, सी हाँ, हाँ। उसमें एक वर्ड आता है वर्ड मेन। एग्जाम्पल बहुत आसान है देने के लिए, इसलिए मैं देता हूँ। वर्ड मेन को अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं रिक्त या खाली वर्ड को, और मेन को लिख दूं मुख्य प्रमुख, और लिख दूं रिक्त खाली रिक्त प्रमुख या मुख्य खाली मुख्य, तो क्या वो कोड चलेगा? नहीं। मतलब तो करेक्ट बोला मैंने, मतलब सही है ना। वर्ड मेन को मैं रिक्त और मुख्य बोल रहा हूँ, पर कोड नहीं चलेगा। अच्छा, मैं वर्ड मेन को ऐसे लिख दूं कि व में आ की मात्रा ओ ड वर्ड मेन, म में ए की मात्रा ना, तो मैं कोड चलेगा क्या? लिपि बदल दी मैंने, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये हम मंत्र से समझ सकते हैं, मंत्र है ही वो चीज। तो हम मंत्र, आपने बताया कि जब मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ तो मैं जब वो ध्वनि बाहर आ रही है, जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो बाहर आ रही है, तो वो बाहर के लिए भाषा है। पर जब वो अंदर आ रही है तो एक होता है हम मानसिक मंत्र उच्चारण करते हैं, एक होता है हम उपांशु, क्या कहते हैं? उपांशु मानसिक मंत्रों कहते हैं। उपांशु होता है सिर्फ ममरिंग करना, होठ बड़बड़ा रहे हैं, हाँ, कोई नहीं सुन पा रहा है, हाँ, वो आप ही सुन पा रहे हैं। मानसिक तो आपने बोल दिया। और तीसरा होता है जो मैं तेजी से बोल रहा हूँ, वाचक। तो सबसे सही तरीका क्या हुआ? आप जो कर सकते हैं तीनों आपके लिए सही हैं। ठीक है। वैसे मानसिक को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि वो उसमें आप निहित हो जाते हैं, इसमें आप इंद्रियों का पूरा उपयोग कर रहे हैं। मानसिक वाले में, वाचिक में, मानसिक में आप इंद्रियों का उपयोग आप कम कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इतना ही अंतर है बस। बहुत मुश्किल है आपके साथ बातें करना। सिंपल तो बता रहा हूँ मैं, कठिन नहीं सर, सिंपल है, मतलब कि मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग खोलना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा बुरा अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं जिससे आप 4 चीजें और जानने के प्रति आगे बढ़ें, हाँ, तब तो मेरा फायदा है। अगर मैं आपको ये हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ना मतलब मैं कभी पंडित, मेरे जो गुरु हैं, तो पूछता था पंडित जी से, बहुत बताते नहीं थे कुछ, तो पूछता था कि पंडित जी ऐसा करते थे, नहीं सब पे बात नहीं करते, फिर कुछ देते ऐसा कर लो, कुछ विधि दे देते, कर लेना बस। एंड वन फाइन डे, देखो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एंड वन फाइन डे आई गेट अप एंड आई नो थिंग्स। तो मैंने बहुत दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनसे पूछा कि आप, मैंने सुना है कि ऐसे जो गुरु होते हैं वो बताते हैं ऐसे, कहते हैं आपको कौन बोला ऐसा करते हैं? मैंने कहा कि मतलब मैंने देखा या सुना है, जो भी मतलब ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन जो हम जहाँ से लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ही आपको सब बता दूं, मतलब कोई भी इंसान किताब से बड़ा कुछ भी बोल सकता है, आप सुन लीजिए, तो फिर क्या फायदा है? जब मैं आपको कुछ ना बताऊं और फिर भी आपको पता चले, तब तो मेरी शक्ति है। अगर मैं ही आपको सब बता दूंगा तो फिर आपने क्या जाना? तो मतलब बीज डालना है, पेड़ खुद बनेगा। जो ज्ञान है वो आपके अंदर है, सबके अंदर है, हाँ, उसका उदय होना चाहिए। उसको स्फुटित होने के लिए आपको पात्रता बनानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं ज्ञान किताबों में नहीं होता है, किसी भी पुस्तक में ज्ञान नहीं होता है। मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान है, पुस्तक में सिर्फ जानकारी है। हाँ, आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कुत्ता बीमार पड़ता है, सूंघ के घास खा लेता है, हाँ, उसके अंदर संपूर्ण जानकारी है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब बीमार, कैसे ठीक होना है, 10 मिनट में ठीक हो जाता है वो। तो इतनी कंफ्यूजन्स क्यों होती है? मैंने कहा ना, प्रवृत्ति, जितना आप अपने मूल ध्वनि, हाँ, अपने प्रकृति से जुड़ने की बात मैंने बताया, मूल ध्वनियाँ, और जितना आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतनी आपका। अच्छा, जो आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, उसको हटाने का सबसे श्रेष्ठतम जो विद्या है इस दुनिया में, वो श्री विद्या है। उसका मतलब ही क्लैरिटी है। श्री विद्या, श्रेष्ठतम विद्या, उसके ऊपर कोई विद्या श्री विद्या पे बात करनी है मेरे को बहुत सारी। करेंगे उस पर जी। अब आपने मंत्र से शुरू किया तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ना आजकल बहुत, मैंने सुना है, मतलब जैसे मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि अरे लोग कैसे भ्रमित हो रहे हैं। अब जैसे JAY है, अब आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा ये लीजिए और ये JAY को दे कर आइए, तो आप क्या बोलेंगे? JAY को क्या बुला के, क्या पुकार के बुलाएंगे? JAY, अरे नाम क्या बोलेंगे? लिखा है JAY, यही बोलूंगा। अरे
नाम आप कैसे, उसको क्या बोलेंगे, जय बोलेंगे, जया बोलेंगे? अच्छा वैसे हाँ जया है ना। अच्छा, अभी ये ग्लास लेके आप जाएंगे और हाँ। जाके आप जया जया ढूंढेंगे, मतलब आप एक लड़की को ढूंढ रहे हैं बेसिकली। हाँ। आपका ओरिएंटेशन भी ऐसे होगा कि मैं कोई लड़की होगी जो जया पुकारने पे आएगी, लेकिन वो जय था, कभी आपको मिलेगा ही नहीं। अंग्रेजी ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि उसमें शुद्ध साउंड नहीं है। बीयूटी बट है, पीयूटी पट नहीं है, शुद्ध साउंड नहीं है। अब वो जो जे वाई, अब देखिए विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। दुर्गा की 2 सखियां हैं, जया और विजया। जैसे ही आपने आ लगाया, सब कुछ बदल गया। शक्ति बदल गई, रूप बदल गया, वस्त्र बदल गए, अस्त्र बदल गए, स्थान बदल गया, इष्ट बदल गए, सब बदल गए। अब बहुत सारे लोग कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता नहीं किसको बुला रहे हैं, क्योंकि कृष्णा जो है वो तो द्रौपदी हैं, और कृष्णा जो है श्री कृष्ण है। अब कृष्णा कौन सी शक्ति है? शक्तियां सब हैं, नाम लेंगे शक्ति हाजिर हो जाएगी। कौन है पता ही नहीं किसी को, उसको कृष्ण समझ के लोग पूज रहे हैं। तो गलत उच्चारण से हम गलत। अरे भाई भीड़, आपका नाम लेट्स से जय है, मैं भीड़ में जया जया बुलाऊंगा तो आप आएंगे क्या? तो आपके बुलाने पर भी तो है, भाव कुछ भी हो, मेरा भाव जया को बुलाने का हो, लेकिन आप बोल जय, गलत रहे हैं। उच्चारण आवश्यक है। उच्चार जो श्वास, जो अपना, जो हमारी सांसें है ना, जो श्वास का व्यापार, उसे उच्चार कहा जाता है। और उसी उच्चार में जब ऋणा लगता है, इसको ऋणकार कहते हैं, मकार होता है वो बेसिकली, तब वो आकाश तत्व है, तब जाके वो उच्चारण बनता है। और उसी उच्चारण से सृष्टि के मंत्र, अक्षरों के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं, जिसे हम अर्थ ब्रह्म कहते हैं। तो ये हमें शब्द ब्रह्म है और अर्थ ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है। ये हमें संस्कृत में मिलेगा या हिंदी में मिलेगा? हिंदी की देवनागरी लिपि है, वो संस्कृत से उठाई गई है, मातृका एज इट इज है। तो हिंदी सुप्रीम है, आप समझ, अब बहुत जल्दी सुप्रीम और उस पर चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को ऑडियंस के लिए इजी करना है। ये इजी नहीं कि कॉम्प्लिकेशन है। इजी तो ये है कि आप साक्षी भाव में देखें कि भाई हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी, सब कुछ है, लेकिन आपकी मूल ध्वनियां कहाँ सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में स्थित हैं, उसका मतलब वो अंग्रेजी खराब हो गया ऐसा नहीं है। हाँ। मैं सपोज हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, स्कूल में भी अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो मैं कंपैरेटिवली इंग्लिश बेटर पढ़ पाता। अच्छा, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो क्या बोलता? हाँ, तो पहली उत्पत्ति ही अ है। उस टाइम पे अपनी मूल ध्वनि में होता है, फिर हम बिगाड़ देते हैं। हम तो सब कुछ बिगाड़ देते हैं। आप देखिए, बच्चा कभी भी खाता पीता है, मैंने सुना है, मैं तो लाइव नहीं देखा, बस सुना हुआ है कि भाई कैसे समय पे कभी भी उठता है, कभी भी खाता है, कभी भी रो रहा होता है ना, कभी भी सो रहा होता है। तो सारे लोगों की मतलब लाइफ की सब पूरे हिला हुआ, क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से चल रहा होता है। जैसे आपने कभी कुत्ते को फिक्स देखा है कि वो 2 बजे ही खाना खाएगा, 3 बजे ही सोएगा? ऐसा नहीं है ना। किसी भी कुत्ते में एक्स्ट्रा फैट देखा है? कोई डिजीज देखी है? प्रकृति के हिसाब से चलता है वो। जब उसको भूख लगती तब वो खाता है, जब उसको नींद आती तब वो सोता है। वो नाले से पानी चाट के पी लेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसे। उसको सुला दीजिए, ऐसे आवाज करिए, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। कुछ को तो होता है, कुछ एनिमल्स को तो डिजीजेस हो जाते हैं। डिजीजेस जो आजकल हो रहे हैं ना, देखो अब बहुत रेयर कंटेंट अलग है, पर जो आजकल हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है। हमने जो गंद फैला रखी ना, उसके कारण उनको हो रहा है। आप जंगलों में इतने जानवर, इतने प्राणी, वो देखो इकोसिस्टम की बात नहीं, किसने किसको खा लिया वो अलग विषय है ना, उस पर नहीं जाएंगे, वो अलग विषय है। उसमें प्रारब्ध बहुत कुछ चला आता है, उसमें फिर आपकी प्रवृत्ति बहुत कुछ चला आता है। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे तो जंगलों में ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी से बच जाते हैं वो लोग, तो अनटिल अनलेस आग लग जाए। सो यू मीन टू से जो एक्चुअल प्रकृति में है, जहां तक हमने खराबी नहीं करी, जैसे अब यहाँ दिल्ली में गायें खाना खा रही होती है तो वो प्लास्टिक खा जाती है, तो ऑफ कोर्स दिक्कत देगा ही। बोले अभी इस पे। ओके, श्री विद्या के बारे में बताइए। श्रेष्ठम विद्या है। श्री विद्या सब कुछ श्री ही है इस सृष्टि में। जो श्रीमद् भगवद गीता है वो श्री ही है, श्री इसीलिए लगा हुआ है। श्री कृष्ण भी श्री विद्या के साधक थे। श्री उनको जो उनके गुरु संदीपन जो मुनि हुए थे, उन्होंने श्री विद्या की दीक्षा दी थी। प्रभु श्री राम को भी श्री विद्या की दीक्षा मिली थी। हनुमान जी भी श्री विद्या के साधक हैं। एक प्रकरण आता है महाकाल संहिता में। उसमें क्या हुआ था कि अब श्री के बहुत सारे रूप, उसमें से एक रूप गुह्य काली है। तो उसमें प्रकरण ऐसा आता है कि ब्रह्मा, विष्णु
है ना। और जो हमारे वैसे 3 पंचदेव होते हैं, मैंने ये भी बताया हुआ है कि 3 देव नहीं 5 देव होते हैं। मतलब 5 देवता, हमारे 3 देवता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो एक्चुअली वो नाम नहीं है। ब्रह्मा गोविंद और रुद्र हैं। एक्चुअली जो विष्णु है वो रुद्र गोविंद के रूप हैं, मतलब? इसलिए भज गोविंदम कहा जाता है, भज विष्णु नहीं कहा जाता है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी। सृष्टिकर्त्री ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करती है, ठीक। गोविंद के रूप में गोप्त्री मतलब गोपालन, मतलब इस सृष्टि का पालन करना, वो गोविंद के रूप में करती है, ठीक है। संहार रुद्र के रूप में करती है। उसके अलावा 2 संध्या काल होते हैं। जब सृष्टि होती है और आपको स्थिति में रखा जाता है तो उसके बीच में संध्या काल है, जिसको कहा जाता है निग्रह या तिरोधान। मतलब उसके एक देवता है। निग्रह तिरोधान मतलब आपकी सिंपल भाषा में आपकी सारी जो चीज़ें अब तक आपने अर्न की थी पिछले जन्म से, या जो भी अब तक आपने अर्जित करी, उसको भुला दिया गया, इरेज कर दिया गया और आपको वापस डाल दिया गया। वो जो प्रोसेस उसे तिरोधान कहा जाता है, निग्रह। उसके एक देवता है ईश्वर। तिरोधान करीश्वरी, ईश्वर के रूप में तिरोधान करती हैं। सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायण। सदाशिव के रूप में 5वां कृत्य क्या हुआ? जब आप एक बार भूल गए सब कुछ, यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, तो आप पे कृपा भी तो होनी चाहिए। क्यों? तभी तो आप संहार से, देखिए सृष्टि से आप संध्या काल करके आप स्थिति पे पहुंचे, उसको अनुग्रह कहते हैं। और दिस इज आफ्टर डेथ। ओके। स्थिति से जब आप संहार की तरफ जाएंगे, हाँ, तो उसमें संध्या काल आता है, हाँ, उसे कहा जाता है अनुग्रह, ठीक है। वो सदाशिव करते हैं। तो ऐसे पंचदेव हैं, पंचकृत्य हैं, ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो जो ललिता माँ का जो विग्रह है, जिनको श्री विद्या भी कहा जाता है, तो जो उनका विग्रह है उसमें आसन को 4 लोग सर पे लेके बैठे हैं, ब्रह्मा, विष्णु मतलब गोविंद, रुद्र और ईश्वर, और सदाशिव आसन पर लेटे हुए हैं, और उनके ऊपर ललिता माँ विराजमान है। वो 4 ही नहीं देख पाते, 5 ही नहीं देख पाते उन्हें। तो जो मैं बताया था, महाकाल संहिता में एक प्रकरण आता है जब महेश रुद्र के एक रूप हैं, महेश और मतलब विष्णु अगेन गोविंद के रूप हैं। जब इन दोनों ने करीबन 2000-3000 साल तक दिव्य मतलब जो उनके वर्ष हैं उनके हिसाब से साधना करी, तो पहले गुह्य काली आई। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और बोला कि हम आपको आपकी परछाई तक नहीं देख सकते, अगर हमने देखने का प्रयास किया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सौम्य रूप में आई, काम कला काली के रूप में। उन्होंने कहा हम अभी भी आपको नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा देखने से। क्यों? ऐसे ही है। ओके। गुह्य काली के जो गले में मुंडों की माला है, वो मुंड किसके हैं पता है आपको? किसके? जैसे एक ब्रह्मांड है, वो खत्म हो जाता है, हाँ, तो उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव उनके मुंड उधारण कर लेती हैं। फिर दूसरे ब्रह्मांड खत्म होते हैं उनको धारण कर लेती हैं, फिर नया ब्रह्मांड रच देती हैं। बहुत हैवी होता जा रहा है, ये मजा आ रहा है। ओके, सो प्रकरण में है। हाँ। वैसे उनके तो खैर 27 सर हैं, 54 हाथ हैं, बहुत सारे रूप हैं उनके। माँ ललिता नहीं, ये मैं गुह्य काली की बात कर रहा हूँ। माँ ललिता तो अलग है, वो तो व्यक्त विग्रह है महात्रिपुर सुंदरी का। महात्रिपुर सुंदरी अव्यक्त रूप है। एक्सप्लेन कीजिए और अच्छे से। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वो आता है, अभी कहानी हो जाती है, मुझे कहानी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मैं एक्चुअली थोड़ा विज्ञान में इंटरेस्ट। हाँ, बता दो। तो एक बार क्या हुआ कि सारे ऋषि मुनि आपस में लड़ रहे थे। ठीक है भैया मैं तो ग्रंथ लिखता हूँ, मैं गुरुकुल चलाता हूँ, मैं मतलब दीक्षा देता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं कुछ मतलब शोध करता हूँ, सब अपने में कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो नहीं कर पाए भाई निष्कर्ष, मनुष्य क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो देवता के पास पहुंचे, तो अग्निदेव, वरुण देव, इन सब के पास पहुंचे। आपका नाम भी वरुण है? हाँ जी। हाँ, तो वरुण के पास पहुंचे तो उन्होंने भी कहा यार हमसे तो नहीं हो पा रहा, हम भी खुद भी इस बात से परेशान है कौन श्रेष्ठ है। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा यार मामला तो यहाँ भी गड़बड़ है, मतलब हमारे में कौन श्रेष्ठ है, हमें नहीं पता कि मैं श्रेष्ठ हूँ कि गोविंद श्रेष्ठ है कि रुद्र श्रेष्ठ है। कहते क्या करें? कहते शिव जी के पास चलते हैं, महादेव के पास चलते हैं। महादेव के पास तो भोले भंडारी बैठे थे, तो सब पहुंचे। उन्होंने कहा कि बताइए, हमारा समाधान करिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं समाधान तो नहीं करूंगा आपको, पर मैं किसी से मिलाना चाहता हूँ आपको। तो उन्होंने अपना आह्वान किया और एक छोटी सी बच्ची आई,
पिन्नू सी, ठीक है। अब वो किसी ने देखा ही नहीं कौन बच्ची क्या, पता ही नहीं। तो फिर सबने कहा यार ये कौन है, तो देवताओं में से बोला गया कि भैया आप थोड़ा पूछ के तो आए, मतलब मनुष्य जाएंगे सच देवता थोड़ा। तो पहले तो अग्निदेव पहुंचे, उन्होंने कहा भैया आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बता दूंगी पर आप कौन हैं। कहते हैं मैं अग्निदेव हूँ। तो वो कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि मैं सबको जला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तिनका गिरा, उसको जला के दिखाइए। नहीं जला पाए। क्यों नहीं जला पाए? बेइज्जती हो गई, वापस आ गए। वरुण देव पहुंचे, वायुदेव पहुंचे, एक एक करके सब पहुंचे। वायुदेव को बोला भाई उसको उड़ा के दिखाओ, है सबको कुछ नहीं कर पाए। जब सब हार गए तब उस बच्ची ने कहा, वो बाला रूप था उनका, तो उस बच्ची ने कहा कि आप मेरी ही संतान हैं, मैं ही अपने आप को आप लोगों के रूप में व्यक्त करती हूँ। मेरा व्यक्त रूप महात्रिपुर सुंदरी है और मैं बाला रूप में आपको दर्शन दे रही हूँ। इस सृष्टि मैं ही चलाती हूँ, आप सब मुझे ही रिपोर्ट करते हैं। आप सबकी शक्तियां मैंने ही आपको दी है, आपके अस्त्र भी मैंने ही आपको दिए हैं। कभी देखा है विष्णु जी को शिव जी का अस्त्र धारण करते हुए? कभी देखा है शिव जी को ब्रह्मा जी का अस्त्र धारण करते हुए? लेकिन माँ दुर्गा सबका धारण कर लेती हैं। तो वो धारण नहीं कर रही हैं, वो अपने अस्त्र वापस ले रही है कि टेम्पररी वापस दो, मुझे मार के आना है, लौटा दूंगी तुमको, तो मैंने तो दिया है तुम्हें। कभी किसी देवी को देखा है आंखें बंद करके बैठे हुए? तो ये ब्रह्मा जी आंखें बंद करके इसके ध्यान में बैठे हुए हैं, शिव जी आंखें ध्यान करके इसके ध्यान में बैठे हुए हैं, विष्णु जी आंखें बंद करके इसके ध्यान में लेटे हुए हैं। देवी ये जो श्री विद्या है श्रेष्ठतम विद्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इस सृष्टि की सृष्टि का अंतिम पड़ाव है वो। अगर आप श्री को समझ गए तो फिर कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रही। समझाइए आप श्री को। मैं कैसे समझाऊं श्री को? तो फिर कौन समझाएगा? कैसे समझे आप खुद समझिए, साधना से उसकी ओर बढ़ना पड़ता है, साधना से आप समझ सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं। पर मेरे को ये मेरा मानना है ऐसा कि साधना में जाने से पहले आपको अवेयरनेस नॉलेज होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नॉलेज कैसे आएगा? अब जैसे एक छोटा सा बच्चा है 5th क्लास का, उसे मैंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किताब पकड़ा दी, समझ जाएगा पढ़ के? तो फिर किताब में नॉलेज है नहीं, उसको पात्रता बनानी पड़ेगी। जब वो पात्र होगा वो समझ पाएगा कि स्पेस टाइम कर्वेचर कैसे होता है, कैसे 3 डायमेंशन से हम 4 डायमेंशन पे पहुंचते हैं, किस तरीके से वो कर्वेचर कौन से मैट्रिक्स पे काम, 3x3 मैट्रिक्स है, 6x6 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है, वेरिएबल्स कितने हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, तब जाके वो इक्वेशन बना पाएगा। मैं बहुत ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि यही लौकिक वे में समझाया जा सकता है। तो जब तक वो उस फिजिक्स को नहीं समझेगा, वो पहले तो 5वीं से निकल कर स्कूलिंग पास करेगा, फिजिक्स समझेगा, मैं इस सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट नहीं। फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा और फिजिक्स समझेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा और फिजिक्स समझेगा, फिर जाके वो कर सकता है कि हाँ यार मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कि स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं। फिर वो रिलेटिविटी पढ़ेगा तो समझ में आएगा उसको। वरना वो तो अर्थ का अनर्थ करेगा। तो अगर आप बिना पात्रता के कुछ भी पढ़ेंगे वो अर्थ का अनर्थ ही करेंगे आप। जब तक आप में पात्रता नहीं है आप उस अर्थ का सुअर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो हम श्री विद्या के लिए पात्र कैसे बने? पात्रता के लिए वही साधना, छोटी छोटी प्रोसेस करते रहिए। कैसे होती है साधना? साधना होती क्या है? साधना अपने आप को साधना ही साधना कहते हैं। खुद को साधना, खुद को साध लेना ही साधना है। और खुद को कैसे साधते हैं? बहुत प्रकार है, बहुत मार्ग है उसके। कुछ बताइए आप। कुछ लोग उल्टा लटक के साध रहे होते हैं, कुछ लोग मंत्रों से साध रहे होते हैं। अलग अलग सारे सही है। सारे मार्ग कोई भी गलत नहीं होता, पर आपके लिए कौन सा मार्ग उत्तम है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो गृहस्थ लोग हैं जो संसार में रहते हैं उनके लिए वैराग्य का कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि वो सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम है। तो उनके लिए जो श्रेष्ठतम मार्ग है श्री विद्या का, वो सरल साधनाएं होती हैं। तो ये करनी सबको चाहिए। श्री विद्या सब करेंगे ही, इस जन्म में करें, 10 जन्म में करें, अगले किसी एक जन्म में जाके करेंगे ही करेंगे। 100% आपकी पात्रता बनेगी, क्योंकि सबको श्री विद्या करना ही करना है। इसका कोई एस्केप नहीं है। वो श्रेष्ठतम विद्या है। आप अपने आप को, जब आप स्कूल से पास करके कॉलेज जाते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, है ना, तो एक कहीं पे जाके तो आप समाप्त करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी को। कृष्ण जी अर्जुन को श्री विद्या दे रहे थे? नहीं, उनको तो सिर्फ नॉर्मल चीजें सिखा रहे थे, युद्ध में कैसे करना है। उनका काम कुछ और था। क्या? उनका काम वही था कि महाभारत रचना है। क्यों? अब आप बताइए, पूरी महाभारत में जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, मतलब एक चुटकी में सब साफ, उन्होंने एक पत्थर का ढेला उठा के नहीं मारा। सारथी बनकर रथ चलाते रहे और ज्ञान देते रहे।
तो ज्ञान देना जरूरी था। वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने किया, बट ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसलिए नहीं है क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में किस चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि वो गोविंद के अवतार हैं। तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि स्थिति कैसे होगी, कैसे युग को कैसे चलाना है, पर उनको परमिशन नहीं थी ढेला पर पत्थर उठा के मारने की। पर वो तो खुद ही गोविंद थे, तो उनको परमिशन क्यों नहीं दी? सृष्टि कर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहार निरुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत परायणा। कौन कर रहे हैं पंचकृत? महात्रिपुर सुंदरी जो अव्यक्त रूप है सृष्टि में, पंचकृत्य शक्ति ही करती हैं। उनका व्यक्त विग्रह ललिता है। शक्ति ही सब कुछ करती हैं। शिव मतलब शून्य, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानुनाहम, न च स्त्रोत जिव्य न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। मैं कुछ नहीं हूं तो मैं शिव हूं। द मोमेंट आई से, जैसे ही मैंने बोला पहला गुण आ गया, नाद, मैं शिव नहीं हूं, शक्ति में कन्वर्ट हो गया। गुण ही शक्ति है, प्रकृति ही शक्ति है। शिव शून्य है। जैसे ही आपने एक गुण लाया तो आप शिव रहे नहीं, शिवत्व से बाहर आ गए, आप प्रकृति बन गए। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है सब प्रकृति है। जो रूप आप देख रहे हैं वो भी प्रकृति, कृष्ण का शरीर भी प्रकृति है, वही शक्ति है। शक्ति ही व्यक्त करती है प्रकृति को। शक्ति को कैसे पहचाने? सब जगह शक्ति है, शक्ति ही शक्ति। और इससे जुड़े कैसे? जुड़े हुए हैं, जुड़ना क्या है? मैं तो नेचर में हुई नहीं ना। नेचर में कैसे नहीं बैठे हो ना, बट मैं डिस्कनेक्टेड भी तो हूँ नहीं। वो अलग विषय है। आप होने की बात आपने करी है। आपने नहीं कहा कि मैं कनेक्ट होगी, आपने कहा मैं नेचर में नहीं हूँ। आप नेचर में हो, मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, आपको लग नहीं रहा। कॉन्शियस नहीं हूँ। कनेक्टेड नहीं हो तो आप सांस कैसे ले रहे हो? मतलब मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, जानते नहीं हो सर। कैसे जानूं? बस आंखें नाक सब खोल लीजिए, अंदर जान जाएंगे। पर ये आसान भी तो नहीं होता ना। बहुत आसान है, सबसे आसान तो यही काम है। तो माया क्या है फिर? माया प्रकृति है। प्रकृति के पंच कंचुक होते हैं। प्रकृति एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो प्रकृष्ट रूप से कृति की गई उसे प्रकृति कहा जाता है। कृति समझ में आया? प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से की कृति, जो बनेगी और बिगड़ेगी और समाप्त भी होगी, वो प्रकृति है। जो बनेगी, बिगड़ेगी और समाप्त हो जाएगी, और फिर बनेगी, फिर बिगड़ेगी, समाप्त होगी। जैसे कि हमारा शरीर होता है। सब कुछ इस प्रकृति में सब कुछ वैसे ही होता है। शायद सितारा क्यों ना हो, तारा क्यों ना, ब्रह्मांड ही पूरा क्यों ना हो। ऐसे एक बहुत अच्छा, आप लोगों को कथा है, आपने कहा लोगों को पसंद है, तो एक छोटी सी और बता सुनाता हूं कि एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु वापिस हुई। ब्रह्मा महेश और विष्णु ही की बात करते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु जो हैं उन्होंने छल से, अच्छा जो देवी का लोक है ना, वहाँ पे पुरुष तत्व को अलाउड नहीं है। क्यों? वहाँ से प्रकृति तत्व ही जा सकती हैं, शक्ति ही जा सकती है, नारी रूप में ही जा सकते हैं, आपका कोई तरीका नहीं। ओके। तो ब्रह्मा और विष्णु जो हैं वो नारी रूप धर के अंदर घुस गए। ठीक है। महादेव भोले भंडारी तो दरवाजा बोलते, भैया हमें अंदर आने का प्लीज दीजिए परमिशन, ताकि हम भी देख सके अंदर क्या चल रहा है। तो देवी ने कहा कि भाई अलाउड तो है नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए, मैंने तो आपसे बिल्कुल ईमानदारी से पूछ लिया, वो दो लोग तो बिना पूछे चले गए अंदर। तो उन्होंने कहा वो तो मुझे पता है कि दोनों अंदर आए हैं, और वो दोनों बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। आप अपने ब्रह्मांड में वापस लौटिए। मैंने दूसरे ब्रह्मा और विष्णु को वहाँ पे जन्म दे दिया, वो अब आपके ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। अब आपका जो काम है संहार को वहां जाके करिए। उन्होंने तुरंत रिप्लेस कर दिया विष्णु का। अंदर ट्रैप, दूसरे रिप्लेस हो गए। जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा है, उतने गोविंद है, उतने रुद्र है, उतने ईश्वर है, उतने सदाशिव है, जो सब एक ही जगह रिपोर्ट करते हैं। शिव जी एक ही है? नहीं, शिव तो शून्य है। शिव में कुछ नहीं है, शिव शून्य। शिव का व्यक्त, देखिए प्रकृति दो रूप में, अव्यक्त रूप में और व्यक्त रूप में। तो शिव जो अव्यक्त रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं, जो स्पंदन की पहली स्थिति है, तब वो प्रकृति के रूप में आते हैं, शक्ति के रूप में आते हैं। और वो शक्ति ही शिव हैं। वो एक ही स्टेट, मतलब एक ही तत्व के दो अवस्थाएं हैं, है ना। शक्ति, इसीलिए अर्धनारीश्वर रूप में भी कहा जाता शक्ति का जो कॉन्सेप्ट। अब वो हम उसे ह्यूमन फॉर्म में बना देते हैं, पर जो शिव शक्ति है वो बहुत उससे बहुत परे है। वो अर्धनारीश्वर जो फॉर्म है वो पार्वती और शंकर का है बेसिकली। शंक करोति इति शंकर, जो शंक करते हैं वो शंकर कहलाते हैं। शंक करोति इति शंकरः, जो शंक करते हैं वो शंकर कहलाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। शंख कल्याण का साउंड होता है। ओके। तो वो अर्धनारीश्वर हम जो देखते हैं जिस रूप में, वो शंकर और पार्वती का रूप होता है। ब्रह्मा जी कौन है? जो सृष्टि करते हैं,
उनको सृष्टि करने का टास्क दिया गया है। सृष्टि करना मतलब बनाना, रचना क्रिएटर करना। है। हाँ, क्रिएटर महादेव क्रिएट नहीं करते, वो ब्रह्मा ही करते हैं। शक्ति ब्रह्मा का ही रूप लेती है, फिर क्रिएट करती है। फिर वो ईश्वर का रूप लेके ऐसे तिरोधान समझ करती सकता है। हूँ कि एक शक्ति है जो अपना रूप ब्रह्मा जी में लेके क्रिएशन करती है, जो गोविंद का उसके रूप पहले वो लेके- ईश्वर का रूप लेती है, तिरोधान करती है। क्या करती है? तिरोधान, निग्रह, जो मैंने समझाया था। तिरोधान मतलब क्या हुआ? बता ना कि जैसे आपने हाँ। जो आज तक एक्वायर किया उसको इरेज करके आपको भेजा गया ना। आपने जो एक्वायर किया पिछले जन्म में, उसको इरेज कौन करेगा? वो उनके साथ भी ऐसी करती हैं, ब्रह्मा जी के साथ। और देखिए क्या होता है ना, योनियों का खेल है। यहाँ पे मनुष्य योनि की बात हो रही है। हाँ। ये मृत्यु लोक है। ओके। देवलोक अलग है, पितृलोक अलग है, वैकुंठ लोक अलग है, गौलोक अलग है। सारे जितने लोक इस दुनिया में सब खत्म होते हैं। लोक मतलब ही खत्म। ल मतलब मूलाधार का बीज मंत्र, मतलब इस सृष्टि का मूलाधार, मूल आधार। ओ मतलब उसका ज्ञान होना, क मतलब स्थापित करना। और जो चीज स्थापित हो गई उसका संहार होना निश्चित है। ये सारा ज्ञान आपको कैसे मिला? कहा ना, ज्ञान किताबों में नहीं होता, तो आपको अंदर से आया? सबके अंदर है, लिखा हुआ है आपके। मुझे ऐसी एक बार याद हुआ, मेरा एक कजन ब्रदर है, उसने मुझे बोला, भैया तो गीता पढ़ रहा था, तो मुझे बोला कि भैया बैकुंठ लोक ऐसा। तो मैंने कहा कि यार एक बार पढ़ो जरा ओरिजिनल वाला, मतलब ट्रांसलेशन मत पढ़ो। तो उसी में आंसर था, लोक का मतलब ही जो खत्म हो जाएगा। खत्म होगा। आप अगर विष्णु जी के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे आपके चरण में रख लीजिए, वो आपको बैकुंठ लोक लेकर चले जाएंगे, अगर आप पात्र हुए और आप पे कृपा हो गई। अगर आप उन्हें बोलेंगे मुझे सत्य जानना है, तो वो अपने इष्ट के पास लेके चले जाएंगे, जिनकी वो पूजा करते हैं। किनके पास? शक्ति। चाहे कृष्ण हो, बिना शक्ति के तो उन्होंने प्रारंभ नहीं किया था युद्ध। चाहे प्रभु श्री राम हो, बिना दुर्गा के तो उन्होंने प्रारंभ नहीं किया था। और साक्षात भद्रकाली सामने खड़ी थी, रावण को मार ही नहीं पाए थे। अब नहीं मार पाए थे ना रावण को, तब जाके उन्होंने भद्रकाली से बोला कि माँ परमिशन दीजिए, मैं नहीं दे सकती, ये मेरा भक्त है, एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ, मैं उनको मार्ग बता दूं। वो भी मर्यादा में बाधित है ना। फिर ब्रह्मा जी आए, तब जाके शारदीय नवरात्र प्रकट हुई हैं। शारदीय नवरात्र पहले गुप्त थी, फिर शारदीय नवरात्र को प्रभु श्री राम ने प्रकट किया। जो और वो एक्चुअली उस नवरात्र की तीन मत हैं। पहला जो मत है उसमें 16 दिन की पूजा होती है, कृष्ण पक्षी नवमी से शुक्ल पक्षी नवमी तक। हाँ। ठीक है, वो गुह्य काली के रूप में होती है, वो कोई कर नहीं सकता, संभव है उसकी पूजा करना। क्यों नहीं कर सकता? संभव है। अब इतने शरीर ही नहीं बचे दुनिया में जिसको कर सकते हैं, देवता भी नहीं कर सकते, अब शरीर नहीं बचा इस युग में। दूसरा जो मत है, मध्यम मत है, उसमें भद्रकाली के रूप में पूजा की जाती है 9 दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, जो कि प्रभु श्री राम ने करी, जो हम करते हैं। और 4 दिन जो तीसरा मत है, वो दुर्गा की पूजा होती है, जो बंगाल में की जाती है। वाओ। इसको एक मध्यम मत है, एक उत्तम मत है, एक इसको मत है अलग अलग। ओके, मैंने बताया हुआ है सब। ये महाकाल संहिता में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं। जो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नर्क का जो वर्णन है। अच्छा, नर्क, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये जो ग्लास है, हाँ, इसके नीचे बैक्टीरिया होंगे। हाँ, ग्लास रखा मतलब उसके ऊपर क्या चट्टान गिरी है। अब आपको बैक्टीरिया बना के पैदा कर दिया तो नर्क होगा आपके लिए वो? तो नर्क कहाँ है? यही है। अच्छा, हाथी के पेट में एक कीड़ा बना दिया जाए आपको, तो जो भी खा रहा होगा आपके ऊपर, क्या कांस्टेंट चट्टानों की बारिश हो रही है? एसिड में तल रहे हैं आप, उसके जो पैंक्रियल एसिड्स होते हैं, जठर अग्नि में जल रहे हैं, जल ही रहे हैं, बार बार जल रहे हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति उधर ही होनी है, आप उसी योनि में घूम रहे हैं, सेम लीनेज में। बाकी तो हुआ वो जो फिर गलती से आप उसके एक्स्ट्रेटा से बाहर निकल गए, वो कीड़ा उसके एक्स्ट्रेटा से बाहर निकल गया, तो उसको वहां से मुक्ति मिल गई, तो उसको कुछ फिर उसको किसी दूसरे जानवर ने खा लिया, फिर वो कुछ और हो गया। प्रकृति है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ इसी लोक पे है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये भी खत्म हो जाएगा। खत्म के चक्कर में क्यों पड़े भाई? अरे तो जानना तो जरूरी है। साइकिल है, खत्म कुछ नहीं होता है। तो अगर जैसे आपने बताया कि सारे लोग खत्म हो जाते हैं और फिर नया लोग बनता है, तो वो इसी को रीबिल्ड करते हैं, क्या होता है? हाँ, रीबिल्ड भी कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, प्रकृति ऐसी चलती है। और उस टाइम पे क्या था, जो ये डायनासोर्स और इन सब की बातें होती हैं, वो तो मृत्यु लोक में ही थे। उनके बारे में लिखा है हमारे शास्त्रों में। आप समझ नहीं रहे हैं, मुद्दा ये नहीं कि आप किस स्पेशीज की बात कर रहे हैं। हाँ,
मुद्दा यह है कि आप मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये सृष्टि कैसे चल रही है, उसमें अब अभी बहुत से ऐसे स्पीशीज हैं जो नहीं हैं। मछलियों की भी बहुत स्पीशीज खत्म हो गई, कीड़ों की खत्म हो गई है ना। कुछ दिनों बाद हम भी शायद दुर्लभ हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। वो प्रकृति का साइकिल है। आपके भरोसे प्रकृति नहीं चल रही है, आप प्रकृति के भरोसे चल रहे हैं। आप उसके ग्रेस पे चल रहे हैं। अगर आज पेड़ ने कहा मैं ऑक्सीजन नहीं दे रहा हूं, क्या उखाड़ लेंगे आप ग्रेस पे जिंदा है भाई। क्या तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो लोगों में घमंड क्यों आता है? वही तो प्रॉब्लम। हम ग्रेस पे जिंदा हैं। अगर आज हमें पेड़ बोले कि मैं ऑक्सीजन नहीं दे रहा हूं तो हम समाप्त है, हमारी कोई औकात ही नहीं है। पर जब हमारी औकात नहीं है तो फिर हम इतना सोच कैसे पाते हैं? लाइक जैसे पेड़ है, उसको पता है कि मेरे को ऑक्सीजन देनी है और वो उसमें विदाउट फेलिंग देता है। उसको एक बात जान लीजिए, सृष्टि में खाली उसको नहीं, इस सृष्टि में हर आदमी को, हर वस्तु को, हर चीज को पता है, हर प्राणी को पता है कि उसे क्या करना है और वही काम कर रहा है। उसमें से प्रवृत्ति के अनुसार हम उस काम में अपनी डिजायर्स डाल देते हैं। तो ये से मनुष्य ही क्यों कर रहा है? सभी कर रहे हैं डिजायर में। प्राणी भी तो कर रहे हैं, डिजायर खाने का मन कर रहा है कि ये चीज खानी। किसी जानवर को उठा के देख लीजिए, बिल्ली को चावल दीजिए नहीं खाएगी, मांस टुकड़ा दीजिए खा लेगी। तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। एग्जैक्टली। तो प्रवृत्ति का मतलब ही तो इच्छा हुई ना। वही मांस टुकड़ा आप गाय को दीजिए नहीं खाएगा वो। हाँ, पर हम क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि हमारी इच्छा इन सबसे ज्यादा है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, वो सब डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं, प्रवृत्तियां बिगड़ चुकी हैं। हम प्रकृति से डिस्कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड हो जाएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। हम प्रकृति को सपोर्ट ही करेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी बताए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता हो? हम ही पहुंचाते हैं। कोई भी प्राणी हमें छोड़ के नहीं। अगर किसी प्लेनेट को उजाड़ना है तो मनुष्य को बसा दीजिए और उजाड़ देगा। लेकिन ऐसा एक जानवर, ऐसा एक कीट, ऐसा एक कुछ भी दिखाई जो उस प्रकृति को नुकसान पहुंचाता हो, कोई नहीं। तो सब इससे अलाइंड है, सब इसके साथ चलते हैं, इससे पल रहे हैं और इसकी रक्षा भी करते हैं, इसकी सेवा भी करते हैं। हम नहीं करते, हम ना रक्षा करते ना सेवा करते, हम अपने में लगे पड़े हैं। और हम ऐसे क्यों हो गए? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है। हम सनातन धर्म में कैसा? पर वेस्टर्न भी तो फिर मनुष्य हो गए। हाँ, वो भी तो इसी कॉन्सेप्ट में आ गए, ब्रह्मा और ये सारे बिल्कुल आ गए। तो फिर हम वेस्टर्न को अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सब राम राम बोलते हैं एक दूसरे को। हाँ। वेस्ट में तो नहीं बोलते हैं। हाँ। तो जो यहाँ पैदा हुआ है वो ऑलरेडी 4 मंत्र लेके आगे बढ़ रहा है, उसको नहीं मिला। कुछ कर्म रहे होंगे, वो अलग जगह गया है, उसके वहाँ की शक्तियाँ उसको नहीं जानता है। वो वहाँ पे भी शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ हर जगह हैं। पर क्या पता वो यही शक्ति हो? शक्तियाँ तो अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती, बदलती रहती हैं। इस कलयुग में क्या, हर युग में शक्तियाँ जो होती हैं वो कांस्टेंट निर्माण हो रहा है। देवताओं का निर्माण, जैसे मनुष्य का निर्माण होना, देवताओं का भी निर्माण होना। अब दृष्टा खत्म हो गए। पहले क्या था, देवता का निर्माण होता था, दृष्टा होते तो देख लेते थे, है ना। अब दृष्टा नहीं बचे, पर देवताओं का निर्माण तो हो ही रहा है। बुरी शक्तियों का भी हो रहा है, देवताओं का भी हो रहा है, सबका निर्माण हो रहा है। जैसे मनुष्य का हो रहा है, जानवरों का हो रहा है, सबका हो रहा है। सारे लोक में, सारी योनियों में, राक्षस योनियों में पैदा हो रहे हैं, असुर योनि में पैदा हो रहे हैं, मनुष्य योनि में पैदा हो रहे हैं, पितृ योनि में तो हो ही रहे हैं, देव योनि में भी हो रहे हैं। ये सृष्टि कांस्टेंट बढ़ रही है माँ के कोख से। तो ये धर्म का जो कॉन्सेप्ट आता है कि धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म है, ये है, वो है, वो धर्म का मतलब क्या होता है? जो धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। आपका धर्म क्या है? पता नहीं। सांस लेते हैं ना? हाँ। आप सनातनी हैं। तो सांस तो सभी लेते हैं, बस सभी सनातनी हैं। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और जो सततर है, निरंतर है, वही सनातन है। ठीक है, मैंने तो जो पैदा हुआ इस सृष्टि में वो सनातन है। इस सृष्टि में निर्जीव हो, सजीव हो, सब कुछ सनातन है। ठीक है। तारा से लेके, पत्थर से लेके, पेड़ तक सनातन है। सब कुछ सनातन ही है। अब सनातन धर्म को हमने, उसमें कुछ वस्तुओं को शोध करके हमने इस प्रकृति को और परिष्कृत करने का प्रयास किया, उसको सपोर्ट करने का प्रयास किया। वो इस धरती पर हुआ घटित, तो हमने उसको नाम दे दिया। बाकी जितने भी सब पंथ हैं। घर का एक बच्चा, ये मैं दूसरे पॉडकास्ट में मैंने बोला था रिसेंटली, घर का एक बच्चा अगर बिदक के बाहर निकल जाए, अपना नाम बदल ले, है ना, कुछ भी कर ले, अपना हुलिया बदल ले, पर रहेगा तो उसी घर का। राइट। नाम तो फिर हम उनको दोष क्यों देते हैं? कहाँ दोष दे रहे हैं? मैं तो दोष नहीं दे रहा हूँ। अभी आपने बोला ना कि वेस्टर्न है। मैंने कहा भाई जो प्रवृत्ति है उनने इन्फ्लुएंस डाल दिया, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं। तो जब आप करने जाएंगे तो आपके जो मूल, आपका जो विज्ञान था उससे आप भटक गए, निकल गए। मैं ही नहीं कह रहा आप गलत करेंगे, सही कर रहे हैं, पर आपका क्वेश्चन क्या था कि हम ऐसा आजकल क्यों कर रहे हैं? आपने नहीं कहा कि हम ऐसा गलत काम क्यों कर, आपने कहा हम आजकल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां से इन्फ्लुएंस्ड हैं आप। आपको बिल्डिंग बनानी, पैसे कमाने, आपको ये नहीं पता कि वो बिल्डिंग
एक बार मैं ऐसे एक बिल्डर के पास गया था, उसको मैं वहाँ पे जो आते हैं ना, सर क्या ऐसा ये बेडरूम, हमने कहा एक बात बताइए, सब ठीक है, जो आप ये कैंपस में कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? अब वो आसमान से टपका, ऐसा कोई पूछा ही नहीं उसको आज तक। तो उसने कहा कि पेड़ लगा रहे हैं सर, वो तो आर्किटेक्ट करेगा। मैंने कहा प्लान में तो होगा ना कि यहाँ पे ये पेड़ लगना है, वहाँ पे कुछ तो लगाएंगे ना आप? हाँ सर लगाएंगे। तो गया तो 4 लोगों से बात किया। अब सारे क्लूलेस थे भाई, किसी ने आज तक पूछा ही नहीं सवाल उनसे कौन सा पेड़ लग रहा है बताओ। उन सबको तो मतलब है कि भाई, तो कोई एक सीनियर बंदा, हाँ सर व्हाट इज दैट? मैंने कहा एक बात बताइए, मैं सिंपल सवाल किया है कि इसने कहा गार्डन बनेगा, ये बनेगा। मैंने कहा कि पेड़ कौन सा लगा रहे हैं वो बताइए। सर मैं बताता हूँ, थोड़ा टाइम लिया। फिर और सीनियर कोई बंदा आया, कहते सर वो हम लोग ना पाम ट्री लगा रहे हैं। मैंने कहा बात बताइए, जब आपने जमीन एक्वायर की थी तो उस पर पीपल, बरगद, आम ऐसा कुछ रहा होगा ना? वो तो काट दिया आपने, उसको काट कर खजूर का पेड़ लगा रहे हैं। ना तो वो छाया देगा, ना वो इनफ ऑक्सीजन देगा, वो किस काम का है? आप पीपल बरगद काट के आप खजूर का पेड़ लगा रहे हैं। इसमें आपने फ्लैट बनाया 500, है ना, इतनी सारी फैमिली रहेंगी। आप सोचिए जरा, आपने कितने उस पर अगर स्क्वायर फीट में ऑक्सीजन का भी कंटेंट पकड़ूं तो कैसे सांस लेंगे भाई आप? अगर कल को सारे ऐसे पेड़ कट गए और सारे खजूर के पेड़ लग गए तो क्या करेंगे आप? हर कुछ दिखने पे थोड़ी आप, इसका विज्ञान तो समझना पड़ेगा ना कि हमें हम कैसे जीवित हैं। तो सांस लेना सबसे पहला धर्म है, वो सनातन है, क्योंकि वो सभी लेते आ रहे हैं, चाहे वो आज से 1000 साल पहले कोई ले रहा होगा या आज के 1000 साल बाद कोई लेगा। सनातन है, ये प्रकृति ही सनातन है। कई बार लोग कहते हैं ऊपर वाला, कौन सा ऊपर वाला? मुझे बताइए कौन से मालिक बैठा हुआ है? भाई पृथ्वी तो गोल है, तो जिसका नॉर्थ पोल में अगर खड़ा है तो उसका ऊपर साउथ पोल का पैर होगा ना, तो फिर ऊपर कहां गया आपका? भाई गोल है ना, लॉजिक समझ में आया। मैं इधर खड़ा हूं तो जो उधर गोलाई की उल्टी तरफ है उसके लिए तो क्या है, मेरा पैर उसका सर हो गया, वही ऊपर वाला है। तो फिर आपने बताया ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये सब कौन है? कौन है मतलब जैसे ब्रह्मा जी हैं, पंच महाप्रेत कहते हैं इनको। पंच मतलब पंच प्रेत या महाप्रेत कहा जाता है। ओके, सो जैसे कृष्ण जी, राम जी हैं, वो गोविंद जी के रूप, गोविंद जी के अवतार हैं, क्योंकि वो उन्होंने मनुष्य शरीर लिया ना, राम ने मनुष्य शरीर लिया, कृष्ण ने मनुष्य शरीर। रूप और अवतार में क्या फर्क? रूप अलग है, जैसे वामन एक रूप है, श्रीधर एक रूप है, हाँ ऐसे माधव एक रूप है, सब रूप है अलग। अवतार के अलग अलग रूप हो सकते हैं? अवतार के नहीं, फिर जो जैसे गोविंद हैं उनके अलग अलग रूप हो सकते हैं, और फिर अवतार हो सकते हैं। अवतार मृत्यु लोक पे होते हैं, रूप देवलोक में और कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस दुनिया में किसी भी जगह पे जहाँ जहाँ रचना है, सृष्टि है, वहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है, विज्ञान समझाया कि क्यों है 24 रूप हैं एक्चुअली गोविंद जी के। गोविंद के 24 रूप हैं। क्यों 24? हाँ, कैसे? 4 हाथ हैं, 4 अस्त्र हैं। अब आप अस्त्रों को रोटेट कर दीजिए, लेफ्ट का राइट कर दीजिए, राइट का लेफ्ट कर दीजिए, रूप बदल जाएगा। 4 hands, 4 factorial gives it 4 into 3 into 2 into 1। 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 रूप हैं। किसी के 10 हाथ हैं, कितने होंगे रूप? इसीलिए दुर्गा के बहुत रूप है। वन दुर्गा है, सिंधु दुर्गा, अग्नि दुर्गा है, रुद्र दुर्गा है, गाणी दुर्गा है, वन दुर्गा है। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? जिसमें आपको मन लग जाए। 2 होते हैं। पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पूजा कैसे करते हैं? नॉर्मल कर लीजिए, जैसे आपको करना हो, दिया जलाइए, भगवान सामने हाथ जोड़ी, होगी पूजा। और कुछ भी मांग लो? मांगना है तो मांग ही लीजिए। पर मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता मांगने का। मत मांगिए, मांगना है तो मांग लीजिए, नहीं मांगना तो आपको मिलेगा वही जिसके आप पात्र होंगे। तो खाली मांगने से नहीं मिलेगा, क्या हुआ? खाली मांगने से नहीं मिलेगा। मांगने के साथ अगर आप उस उचित कार्य करेंगे तो मैंने कहा ना भाई, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मेरा ग्लास उल्टा है, मुझे ग्लास सीधे नहीं करना, पानी कहाँ से मिलेगा? आपको मेहनत पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। मांगिए, उसके साथ में आप कर्म भी करिए, दोनों काम करिए। कर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है? कर्म कर ही रहे हैं, सांस ले रहे, कर्म है। धर्म भी है, कर्म भी है, दोनों है। धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है। हर कार्य कर्म है, हर कार्य कर्म है और हर कार्य धर्म भी है, क्योंकि धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। तो कार्य कैसे करेंगे? कार्य कर ही रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, हर चीज सांस समझ के ले रहे हैं। पर ये तो सांस समझ के ले रहे हैं नहीं ना, और समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी शरीर बदल देंगे आप अपना, सारी बीमारी ठीक कर लेंगे। अब वो स्वर विज्ञान तो लोगों ने नाम दे रखा है, सांस सांस है। तो सांस कैसे लेते हैं? जैसे ले रहे हैं। तो इसमें क्या समझूं?
बस वही गेम है। सांस को थोड़ा कम ज़्यादा कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसी सांस से आप उच्चारण भी तो करते हैं। क बोलिए, क, अब घ बोलिए, घ, क बोलिए और घ बोलिए, किसमें ज़्यादा उपयोग हुआ ख, सांस का? घ में। बारीक सा फर्क है। अल्प प्राण है, महाप्राण है। कोड है भाई। कंघा, कंखा, दोनों में अलग एनर्जी। यही मंत्र है। इसी से मंत्र बनाए जा सकते हैं। जितने मंत्र देखे गए हैं, दृष्टाएं, वो तो हो गए हैं, पर मंत्र आप अगर विज्ञान को जानते हैं तो आप मंत्र बना सकते हैं, देवता उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं, आप अपने आप को हाइड करके रखते हैं? मतलब कैसे हाइड करना चाह रहे हैं आप? मतलब क्या? जैसे मैं आपको ही डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तो मुझे क्यों डिकोड करना? भगवान के प्रति जाइए, इंसान को डिकोड कर क्या होगा? प्रकृति को करिए, भगवान को करिए। आई गेस कि इसमें भी क्या बुरा है? नहीं, मैं तो कहूँगा भगवान के प्रति जाइए। इंसान को जान के कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भगवान को जानिए। पर कुछ इंसान होते हैं ना जो आपको बहुत रास्ता दिखा देते हैं भगवान तक ले जाने का। हाँ, हो सकता है। तो मुद्दा तो भगवान है ना, मुद्दा इंसान नहीं है कभी भी। मेरे गुरु बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमेशा झुकना भगवान के सामने। किसी इंसान की पूजा नहीं होती, पूजा सिर्फ भगवान की होती है। राइट। तो भगवान में एनर्जी डालिए भाई। मेरे में डाल क्या करेंगे आप? मैं कौन हूँ? आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में होऊंगा। पर आप मैसेंजर तो हो। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आज इस शरीर में हूँ, कल दूसरे शरीर में होऊंगा। ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पर भगवान चिरकाल से हैं, चिरकाल से रहे हैं और इस सृष्टि को चला रहे हैं, वो में ध्यान दीजिए। मुझे ध्यान देते। आपको ये सारा ज्ञान कहाँ से मिला? मैंने कहा ना कि ज्ञान अंदर से आया, आपके अंदर है। पात्र आपने सही कहा। पात्रता पे कांस्टेंट काम चलता रहता है। पात्रता कभी ऐसे एब्सोल्यूट नहीं हो जाती कि आप सब पर चल गया पता। काकभूषुंडी का पता ही जिक्र सुना होगा आपने कि भैया वो इतने ब्रह्मांड में गए, सारे रामायण देखे, सारे राम के जितने रामायण की अवस्थाएं होती थी, राम की जितने भी बाल काल सब अवस्थाएं देखी उन्होंने। फिर बोलते भैया ना हो पाएगा, अपने बस की बात नहीं है। फिर आके चरणों में गिर गए। आप कितना समझ लेंगे? आप कितना समझ लेंगे? आप समझना असंभव है। आप कुछ चीज जान सकते हैं, उसमें जान लीजिए। कृष्ण जी के बारे में बताइए। क्या जानना है? सब कुछ। अरे आपके सामने ही है, वो तो अवतार थे। उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। वो सभी बोल सकते हैं, पर उन्होंने बोला था ऐसा। देखिए, अगर आप गीता को ठीक से डिकोड करेंगे ना, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ। वो अदरवाइज बोले हैं। क्या? मैं पर ब्रह्म स्वरूप हूँ। ओके, ट्राई कर लीजिए। गुरु है ना वो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो वो उन्होंने जितने भी, आप जैसे उन्होंने एक कहा था अक्षरम ब्रह्म परमम। अब वो उस श्लोक, मुझे वो श्लोक इतना पसंद क्यों पता है? उसमें अक्षरों की बात हो रही है। अक्षर मतलब जो कभी क्षय, जिनका कभी क्षय नहीं होता, जिनका कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। मतलब जो क्षर है वो खत्म है। प्रकृति क्षर है। हाँ। पुरुष अक्षर है, मन है। उसी मन को त्रयण करने पर मंत्र होता है, और वही मंत्र अक्षरों से बनते हैं। और वो अक्षर में जो र है वो अग्नि तत्व है। अक्ष इंद्रियां हैं। अग्नि तत्व इंद्रियों में जब समावेश होता है तो शरीर बनता है। अग्नि शरीर में है, जठार अग्नि आपके अंदर है। आपका शरीर गर्म है, सांस लेते हैं ठंडी, निकालते हैं गर्म, अंदर अग्नि है, वही र है। और उसी में अक्ष मतलब इंद्रियों का जब समावेश होता है, अक्षर बनता है। वो आपका नाद है, आपकी वाणी है। आपकी वाणी पे सरस्वती इसीलिए तो बैठती है 50 मात्रिकाओं के साथ, जो 50 हमारे अक्षमाला है, जिसे हम 50 मात्रिकाएं वर्ण कहते हैं। और उसके 4 स्तर होते हैं, पश्यंती, परा, मध्यमा, वैखरी। वैखरी में हम बोल रहे होते हैं, और परा तक वो नाद है जहाँ से उत्पन्न होता है शरीर। ये बिलीव होना चाहिए। ये बिलीव नहीं है, फैक्ट है। पर लोग बिलीव नहीं करते इस फैक्ट को। तो देखेंगे नहीं तो बिलीव क्यों करेंगे? देखिए, बिलीव कर लीजिए भाई। मैं तो कहता हूँ बिलीव नहीं कर रहे ना, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूँ। पर क्या आप ओपन हैं देखने के लिए? जिस दिन आपको दिख जाएगा उस दिन मानेंगे। कुछ लोग जड़ होकर बोलते नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेकार हलवाई। अरे मिठाई खाई उसकी आपने, आपको कैसे पता कि वो रसगुल्ला कितना मीठा है, अच्छा है, बुरा बना है, बदबू आ रही कि ताजा है? खाएंगे तो पता कैसे चलेगा? बिना खाए आप नहीं बोल सकते ना। पर क्या आप इस बात के लिए ओपन है कि जब मैं खाऊं तब मैं बोल पाऊं कि हाँ सच में अच्छा बना है?
कुछ ईगो नहीं है उसमें। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वो ओपन नहीं है किसी चीज के लिए नकारना। अगर उस थॉट से आ रहा है कि मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं मान रहा हूं तो ठीक है, पर जिस दिन देखूंगा मान लूंगा तो ठीक है। पर अगर वो मानना ही नहीं चाहते हैं तो देख के अनदेखा करना वो अलग बात है। वो तो अनदेखा देख के ईगो के चलते भी नहीं मानते, अरे दिख गया अब मैं कैसे मान लूं इस बात को। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो सुनने पे नहीं रहते ना। ऐसे भी लोग हैं। तो नहीं मानना कोई बुरी बात नहीं है, नास्तिक होना बुरी बात नहीं है। पर जो नास्तिक होता है उससे थोड़ा आस्तिक होता है। क्यों? क्योंकि वो बिना देखे मानता ही नहीं है। जिसने देखेगा उसने मान लेगा, उसे जो चीज देख रही है वही मान रहा है। वो जिसने नहीं देखेगी नहीं मानेगा, दिख जाएगी फिर मान लेगा। लेकिन वो नास्तिक सच में है क्या, ईगो के चलते नास्तिक है? अगर वो सच में नास्तिक है ना, जैसे मैं नहीं मानता था, मैं नास्तिक था, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता था, मैं नास्तिक था। मैं तो जब पंडित से मिला तो मैं तो ऐसी मस्ती में मिला था। मैं तो ना गुरु ढूंढ रहा था, ना मैं कोई साधना ढूंढ रहा था, ना मैं पूजा करने में इंटरेस्टेड था, मैं कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में। मैं जीरो, मैं तो अपना अलग ही जीवन था मेरा। जो लोगों से अधर्म हो जाता है वो हो जाता है, उसको भुगतते हैं वो लोग। तो सबसे हो जाता है। हाँ, तो भुगतना सबको, जिंदगी ने जो चीज करी है। पर यही तो चेतना है ना कि हम उससे बचे अधर्म करने से। चेतना नहीं है, वो विवेक है। चेतना अलग होता है। चेतना और विवेक में अंतर बताओ। चेतना मतलब जो चित्त की अवस्था का विस्तार है, वो चेतना है। और विवेक है कि आप उस चेतना से, जब आपकी मन बुद्धि सब अहंकार सब बनता है और शरीर बनता है, तो शरीर को आप कैसे चला रहे हैं, वो मन का एक अंश है जिसको विवेक, जो लगाम लगाता है उस पर, वो विवेक बुद्धि है। उसको बुद्धि के बहुत सारे चरण होते हैं, उसमें एक विवेक बुद्धि भी है। तो विवेक जो होता है वो आपको बताता है कि ये करना है या नहीं करना है। हमारा सनातन धर्म ये क्या बताता है कि शरीर को कैसे चलाना चाहिए, पालना पोसना चाहिए? बता ही रहा है। कैसे? ऐसे तो बता रहा है, सब बताया गया है। हमेशा से बताया गया है कि भाई कैसे नित्य कर्म होंगे, कैसे आपको हर एक चीज में बताया गया है ना। एक जल कैसे पीना है, बैठ के पीजिए, आधे से ज्यादा टाइम में घुटने खराब नहीं होंगे। जल खड़े होके मत पीजिए कभी भी, बैठ के पीजिए हमेशा। खाना हमेशा जमीन पे बैठ के खाना चाहिए। तो आपके घुटनों, आजकल घुटनों की प्रॉब्लम ज्यादा है, पहले नहीं थी लोगों में। ताज़ा खाते थे वो तो है ही, पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कैसे वो जल। आयुर्वेद तो एक हिस्सा है छोटा सा, है ना। आयुर्वेद तो एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े शास्त्र का। जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं वो बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड होंगे। वो चाहेंगे कि हम भी इस रास्ते को देखें, समझे, इस पे चलना। भगवान की शरण में जाइए। और वो कैसे जाया जाता है? क्योंकि एक भगवान सर्वत्र हैं, कहीं भी चले जाइए। तो लोग जाते हैं बट वहां पे भी ठगे जाते हैं। तो आपको क्या कैसे, अच्छा मुझे बताइए कैसे ठगे जाते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि किसी मनुष्य के पास जाते हैं। अब वो मनुष्य का क्या विचार है, क्या प्रकृति है, क्या है, वो हमें नहीं पता। तो वो उनको अच्छी अच्छी बातें करके भुसला थोड़ी देर पहले आप मेरे पास आए, मैंने आपसे क्या कहा, मुझे करिए साइड, आप जाइए भगवान प्रति। पर लोगों को यही तो नहीं समझ आता भगवान तक पहुंचे कैसे। जो भगवान सामने आपके, भाई पहुंचना क्या है, आप अंश हैं उनके। तो लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इतना आसान होता। कनेक्ट, मैंने कहा ना, पहला मेरा स्टेटमेंट क्या था कि भगवान सरलता से नहीं मिलते हैं, सहजता से नहीं मिलते हैं, पर अगर आप सहज होंगे तो तुरंत मिल जाएंगे। तो सहज कैसे बने? सहज बन जाइए। कैसे? सहज ही तो नहीं बना रहा है। उसी की लड़ाई है। क्योंकि इल्यूजन क्या है? माया यही सब तो है। इल्यूजन माया नहीं है। माया क्या है? माया पंचकंचुक में से एक। मैं माया से कैसे बचूं? आप नहीं बच सकते, माया से कोई नहीं बच सकता, भगवान भी नहीं, देवता भी नहीं। अच्छा, नहीं, माया मतलब सृष्टि, देव भी सृष्टि का हिस्सा है। कोई नहीं बच सकता। तो सही गलत का तो अंतर ही खत्म हो गया। जैसे अपनी माया रचते हैं। हाँ। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। विष्णु की माया शब्दिता, शब्द से माया रची गई है। जब तक नाद है तब तक माया है। अगर नाद समाप्त है तो सृष्टि समाप्त है, शिव तत्व शून्य है। और नाद पहला चरण, जिसको आप पहली ध्वनि नाद, तो माया है। बिना नाद के न देवता बनेंगे, न प्रेत बनेंगे, न महाप्रेत बनेंगे, न मनुष्य बनेंगे, न पितृ बनेंगे, कोई नहीं। तो शब्द ही ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है। तो इस दुनिया में माया से कोई नहीं बच सकता।
एक बहुत प्यारा निद्रा देवी का एक बहुत अच्छा रात्रि सूक्त में एक वो आता है कि विष्णु शरीर ग्रहणम हमेशान एव च। आपने सुना होगा शायद, त्वं स्वधा त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं एव षट्कार स्वरात्मिका। नहीं सुना कभी? सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। तो उसमें एक बहुत अच्छा सा एंड की तरफ आता है कि विष्णु शरीर ग्रहण हमेशान एव च कारिता स्थित। तो उसका मतलब ये होता है कि आप इतनी शक्तिशाली कि आपने विष्णु जी को तक सुला दिया है। कृपया जगा दें उनको, ताकि वो मधु कैटव और कैटव को मार सकें। मधु कैटव और कैटव नाद से जुड़े हुए। कितना कुछ है जानने को है। फिर ये सब मेरे अंदर से निकलेगा एक दिन। हाँ, अगर मैं सही पात्र हो गया आपके अंदर सब कुछ है, निकलना कहीं। अभी जैसे आपके अंदर से निकला, जैसे डेटा होता है ना, हार्ड ड्राइव में डेटा रखा होता है, पॉइंटर्स मिसिंग होते हैं। तो जब आप पॉइंटर आपको मिल जाएगा तो डेटा एग्जैक्ट मेटा डेटा मिल जाएगा, उसको एग्जैक्ट डेटा आप पकड़ लेंगे कहाँ रखा हुआ है। आत्मा की भी उम्र होती है? हाँ, आत्मा की उम्र होती है। तो जो आत्मा बिल्कुल उम्र मतलब आप कैसे कहना चाह रहे हैं कि आत्मा की उत्पत्ति होती है और आत्मा का संहार होता है, वो उसके अगर आप ऊपर कह रहे हैं तो हाँ ठीक है। पर वो ऐसे नहीं होती कि 100 साल 2 साल, मतलब वो जब तक इस सृष्टि, जब तक ये ब्रह्मांड है, कर्म का वो साइकिल चल रहा है, जब तक। हाँ, कर्म का साइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? वो तीर लगने से। कहाँ? टो पे। हाँ, तो अभी बताओ, टो पे किसी को तीर लग जाए तो कोई मर सकता है क्या? नहीं। अब वो भी जो विष्णु जी के अवतार जैसे लोग कहते हैं, नहीं ना, तो क्यों मरे वो? जब वो पहुंचा शिकारी क्षमा करना, गलती से चल गया, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, तुम पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था, है ना, तभी डिसाइड हो गया तुम्हारा तो मुझे मरना है। लेकिन उस पूरे कर्म को उनको बैलेंस करना था, करने में 1 युग लग गया। स्वयं श्री हरि को 1 युग लग गया उस कर्म को बैलेंस। अभी बैलेंस उनका हुआ नहीं है, अभी वो आएंगे फिर कल की बन के। अभी भी वो बचे नहीं है कर्म से। क्यों बचे नहीं है? यहाँ पे मनुष्य शरीर में आएंगे मतलब वो कर्म के अभी भी उनका चल रहा है, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। मनुष्य शरीर मनुष्य के रूल मानने पड़ेंगे, तभी कृष्ण मनुष्य का रूल मान के चले हैं। नियम, बिल्कुल, शक्ति के नियम, बिल्कुल। तो फिर अब आप सोचिए, जिस तीर से वो मरे, उस तीर को बनाने में जिस लकड़ी का उपयोग किया गया, जिस पेड़ से, उसका कर्म भी रहा होगा उसमें। उस पेड़ को काटने में जिस कुल्हाड़ी का उपयोग हुआ, जिस आदमी ने काटा, उसके कर्म रहे होंगे। वो जहाँ बैठे, जिस पेड़ के नीचे चींटियां 4 मरी होंगी, उनका कर्म रहा होगा। जिस पत्ते को छेदता हुआ उस पर अगर कोई तितली बैठी होगी, वो खा नहीं पाई, उड़ गई, जो भी होगा उसका कर्म रहा होगा। जिस जानवर को समझ के उन्होंने मारा, वो जानवर का अपना कर्म रहा होगा। इस सारे कर्मों को बैलेंस करने में उनको 1 युग लग गया स्वयं श्री हरि को। सोचो, वो भी पूरा हुआ नहीं अभी, फिर आएंगे कल की बन के, क्योंकि कर्म बाकी होंगे। अब वो भक्तों के लिए कह देते हैं कि मैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो कह देते हैं, लेकिन उनको मनुष्य शरीर में आया तो कर्म तो उनको करना पड़ेगा ना। तो कर्म उनका क्लोज नहीं हुआ है, वो कर्म से विहीन नहीं है। अगर कर्म से विहीन होते तो वो क्या नाम है उनका, जो महाभारत में प्रकरण आता है, बर्बरी, खाटू श्याम जी। हाँ, खाटू श्याम जी। मैं खाटू श्याम पहले बोलने वाला था, फिर मैंने बर्बरी की जगह वीरभद्र बोला। पता है ना, वो उन्होंने पैर से पत्ती दबा दी थी, तो तीर वहां घूम रहा था, है ना। तो उस समय फिर देवी तो आई थी, देवी ने कहा, भाई आपने अवहेलना करी मेरे अस्त्र की, मेरे द्वारा दिया हुआ ये मेरा साधक है, इसको मैंने ही अस्त्र दिए हैं, इस दुनिया का श्रेष्ठतम अस्त्र दिया था उसे मैंने, आपने इसकी अवहेलना करी है, मैं आपके शरीर से आपका कवच छीन रही हूँ। जहाँ पे आपने जिस चीज से आपने इसका अपमान किया, मैं उससे कवच छीन रही हूँ। वो टो से कवच छीन लिया था, आपके शरीर में अस्त्रों का असर नहीं हुआ, लेकिन वहां पे होगा, एक सिंपल तीर से मर गए। तो फिर मैं कर्म, ये तो है, तो प्रकरण क्लियर मौजूद है, मैं तो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। हाँ, बट अच्छे से बता रहे हो आप। देवी का सीधा कहना था, ये मैंने अपने श्रेष्ठ अस्त्र आपको दिए थे। वो कौन सी देवी थी, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे छीन रही हूँ, और वो वहीं पे जहाँ जिस से ढका था उन्होंने, वहीं पे तीर लग के वो मरे। हनुमान जी के बारे में बताइए। हनुमान जी राम के भक्त हैं, सब कुछ हो गया, और बस रुद्र के 11वें अवतार हैं। और क्या जानना है, वो तो पर्टिकुलर बताइए। पर्टिकुलर में कैसे आपके लिए? क्योंकि हनुमान जी कभी कहते ही नहीं मैंने कुछ किया है, वो तो कहते प्रभु श्री राम के पास हो रहा है, पूरी लंका जला है, सब कुछ करा है। उन्होंने कभी बोला कि मैंने किया है? क्या वो रावण को नहीं मार सकते थे? सब कुछ उन्होंने अरेंज करके दिया, राम ने खाली लास्ट में जाके सब कुछ कर सकते थे। हनुमान के मतलब तो उन्होंने किया क्यों नहीं? आपको पता है हनुमान जी
शक्ति का ध्वज लेके चलते हैं। काली जो है शक्ति का एक फॉर्म बता रहा हूँ, वैसे तो शक्ति का ध्वज लेके चलते हैं, पर एक फॉर्म बता रहा हूँ जो सबसे फायर्स उनका जो सबसे काली का ध्वज धारण करने की क्षमता और किसी में नहीं है, सिर्फ हनुमान जी में। और वही अनाउंस भी करते हैं कि अब काली आ रही है, मार्ग से हट जाएंगे, इसके आगे जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कब? इसके आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, काली आ रही है, आप मार्ग से हट जाइए। वही घोष करते हैं, उद्घोष करते हैं, और झंडा लेके वही आगे बढ़ रहे होते हैं मार्च में, वही धारण करते हैं। फिर भैरव हैं, योगिनियाँ हैं, नित्याएं हैं, गण हैं। भैरव तो बहुत बात में आएंगे उसमें, क्योंकि किसी के पास हिम्मत ही नहीं, उसको धारण करने की क्षमता ही नहीं, शक्ति ही नहीं। हनुमान जी में इतनी सारी शक्ति कैसे आई? रुद्र के 11वें अवतार हैं, बोल तो रहा हूँ, रुद्र हैं वो साक्षात। रुद्र है तो बात ही खत्म हो गई। क्या हम मनुष्य उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं? मैं अगर मनुष्य हूँ तो मैं इस सृष्टि को नुकसान ना पहुंचा के, जो सृष्टि अपना कार्य करना चाह रही है, प्रकृति अपना कार्य करना चाह रही है, उसमें बाधा ना डालूं। मैं कंट्रीब्यूट करूं, बाधा ना डाल के उल्टा हेल्प करूं। बाधा तो क्या ही डालेंगे हम, हमारे कोई औकात ही नहीं है, पर हम कंट्रीब्यूट ऐसे करें कि वो सुचारू रूप से वो प्रकृति चल सके। और वो हमारे यहाँ कितना प्यारा तरीका है। देखिए सनातन धर्म में कैसे बताया कि पहला रोटी चींटी को आटा खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं ना, चिड़िया को खिलाते हैं। आप ये बताइए कि हम जीवित किसके भरोसे हैं? प्रकृति की और चींटियों की। कैसे? चींटी कहाँ मिलती है? धरती में। और नहीं, ऐसे नहीं, धरती में तो ठीक है, कहाँ मिलती है? स्पेसिफिक लोकेशन, ये जंगलों में घास वास पे, पेड़ों के तनों पर चींटी मिलती है, किसी भी पेड़ के तने में मिलेगी। ठीक, तो चींटियां जो होती है ना, वो एक्चुअली क्या करती हैं कि जो खाना होता है वो ऐसे कंदरा बनाती है, ऐसे ऐसे कैनल टाइप की बनाती है अंदर, और मिट्टी में रखती है ले जाके। वो जो कैनल होता है ना, उसी से पेड़ों के जड़ों पे ऑक्सीजन पहुंचता है और वो पेड़ बड़े होते हैं। हमारा पहला आटा चींटी को जाता है, दूसरा आटा किसको जाता है? चिड़िया को जाता है। चिड़िया वही बीज लेके फेंकती है पेड़ों की तरह। गाय को जाता है, गाय का जो मैन्योर है वो एक हमारी मिट्टी में जाता है तो वो उपजाऊ बनाता है। कुत्ते को देते हैं, रक्षा भी तो करनी है, भैरव कहाँ रहेंगे? फिर अग्नि को देते हैं, क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो उत्पन्न नहीं होगा। उसी अग्नि में देंगे, उसी अग्नि में हम आहुति चढ़ाएंगे तो पूरी सृष्टि में फैलेगा। एक अन्न सैकड़ों अन्न बन के निकलेगा। मृगी मुद्रा से हम देते हैं ना आहुति। जब हम खाना खाते हैं तो जब हम ऐसे खाते हैं ना तो ये खिंचता है तो ये निकल जाता है बाहर अपने आप। फिर जब खाने जाएंगे तो ये टच होगा नाक में तो उसको भी निकाल देते हैं। हम एक्चुअली ऐसे ही खा रहे होते हैं। पेट में जठार अग्नि है, वो अन्न अग्नि में तो जा रहा है, और वही मृगी मुद्रा से हवन में भी जा रहा है। अग्नि तो चल रही है सृष्टि में, अग्नि से ही हवन चल रहा है निरंतर। जो आप भोजन कर रहे हैं वो भी हवन है, अग्नि है जिसमें आप अन्न डाल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं घी के साथ खाना खाना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, भैंस का नहीं, तो आपकी बॉडी ज़्यादा सुगठित रहेगी, स्वस्थ रहेगी। देसी गाय का, इंजेक्शन वाली गाय का नहीं। मिलता ही नहीं है यहाँ पर। मिलता, थोड़ा मुश्किल से मिलता है। दिल्ली में तो मुश्किल ही है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अभी भी है ऐसा, कलयुग में इतनी खराब हालत नहीं आई है अभी आगे का समय और खराब है, अभी तो मिल जाएगा। कलयुग को हो गया टाइम, शुरू हुआ अभी तो 5000 साल हो गए। 5000 साल हो गए कलयुग को, शुरू हुआ अभी तो सम 5000 सम 800 समथिंग, एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, उस पर ध्यान नहीं देता मैं ज़्यादा। क्या ध्यान देना चाहिए कलयुग पे? नहीं, कलयुग तो होना ही है। 5 लाख 4 लाख 5,56,000 ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। 12.5 का आधा करो 4,56,000, 12.5 लाख 80,000 हाँ 4,56,000। मेरे हिसाब से कलयुग की सबसे बेस्ट टाइम है। नहीं, अब तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी मेरे हिसाब से साइकिल है, अच्छा बुरा चलता रहता है, नॉर्मल है। तो जो ये एस्ट्रोलॉजी होती है ये कैसे काम कर रही है फिर? ये तो एस्ट्रोलॉजी आप क्या समझते हैं? जो ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर दशा महादशा, तो वो तो चल ही रहा है, ग्रह घूम रहे हैं, काम हो ही रहा है, तो वो हम पे हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उस जो ये लोग चीज़ें करते हैं, रेमेडीज करते हैं या फिर अपना चार्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ डिजाइन करते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं, वो सब ठीक है, वो अलग विज्ञान है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे अभी आपने हवन किया तो हमारे पेट में स्वाहा अग्नि है ना,
इसलिए हम हवन स्वाहा से करते हैं, देवताओं के पास पहुंचती है। स्वधा अग्नि पितरों के पास पहुंचती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, कौओं को खिलाना चाहिए पितरों के लिए, कहते हैं ना। कौओं के पेट में स्वधा अग्नि है। सोचिए, विज्ञान सोचिए किस लेवल पर है। हमारे पास स्वाहा अग्नि है, उनके पास स्वधा अग्नि है। जाएगी सीधा आपके हाथ से गई है, आपने अन्न दिया, सीधा पितरों तक पहुंचा है, स्वधा अग्नि है वहाँ पे। यहाँ स्वाहा अग्नि है, देवताओं तक पहुंचेगा। जो हम खा रहे हैं वो देवताओं तक पहुंच रहा है। पहुंच ही रहे हैं। आपके शरीर में देवता है, न्यास होता ना, तो मात्रिकाएं हैं। अ उवर में ओम है, ऊ हटा के ह लगाएंगे अहम, मतलब आप बनेगा। अ से ह तक 50 मात्रिकाएं, और वही 50 मात्रिकाएं जो देश में 50 शक्तिपीठ हैं, एक चक्रेश्वर 51, और उनका शरीर में न्यास होता है, पूजा के पहले न्यास किया जाता है। उन्हीं मात्रिकाओं को स्थापित रंग बंग लंग शंग स्थापित किया जाता है, और वही 50 मात्रिका। इसीलिए शरीर है, देवी का शरीर है ये भारतवर्ष, इसमें आँच नहीं आ सकती जब तक शक्तिपीठ। मैं हरिद्वार के एक शक्तिपीठ में गया था, तो वहाँ की हालत अच्छी नहीं थी, मतलब मेंटेनेंस। बहुत सारे शक्तिपीठ में क्या हुआ है ना कि बहुत सारी बलि भी बंद हो गई है, तो देवी धीरे धीरे चली जाएंगी, शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, मतलब बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, जिसका जैसा है वैसा विधान चलना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सालों से चली आ रही चीजें है ना, तो शक्तियां वैसी स्थापित होती हैं। जब आप वो चीज बंद कर देते हैं तो शक्तियां फिर चली जाती है, वहां से कहाँ चली जाती है, फिर वो जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है, आपके कंट्रोल में थोड़ी। मेरे को थोड़ा बता के जाएंगे कहाँ जाना है, तो इसलिए फिर धीरे धीरे उसकी वो कम हो जाती हैं। हर शक्तिपीठ पे बलि तो नहीं चढ़ती। बिना गलद रक्त मुंडा बलि कंठमाला, महाघोर रावस दुष्टा कराला, विवस्ता स्मशान आलया मुक्त केशी, महाकाल कामा कुला काली के। गलद रक्त मुंडा, वो तो रक्त पीने के लिए तो काली तैयार हुई थी। और शक्तिपीठ में कभी एक नहीं रहती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रहती हैं शक्तिपीठ में, तीनों साथ में। तो कहीं भी जाइए, जो ज्वाला जी जाएंगे 3 ज्योत मिलेगी, कामाख्या जाएंगे 3, आपको मेन कामाख्या के बगल में 2 और मिलेंगे जल स्रोत। आप कहीं भी चले जाइए, हमेशा महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली साथ में होती हैं। काली को क्या देंगे, वो रक्त के बगैर खड़ी ही नहीं होंगी, आपका रक्त ले जाएंगे कुछ ना कुछ करके। नहीं तो रक्त, उनका रक्त, उनका उत्थान नहीं, इसका मतलब वो खराब नहीं है वो उनका। भाई अगर एक शेर आ रहा है तो उसे घास नहीं खिला सकते, है ना। आपको अगर शेर सामने खड़ा करना, खुद को नहीं खिलवाना है, तो उसको आपको वही देना पड़ेगा जो वो उस शेर का आहार है। काली जो है वो मांस नहीं खाती हैं, वो रक्त पीती हैं, क्योंकि उनका रक्त बीज को मारने के लिए उन्होंने खप्पर में रक्त भर के एक बूंद नहीं गिरने दी, इतनी लंबी जीभ करी थी। तो वो रक्त क्यों पीती हैं? वो उनको वैसे ही है। अब एक और चीज, बलि आधे ज्यादा लोग दे ही नहीं पाते, आप जानते ही नहीं बलि कैसे दी जाती है। बलि में कभी भी जानवर को बांधा नहीं जाता, जानवर इतनी सी आवाज तक नहीं करता है। जानवर स्वतः आता, अपना सर स्वतः रखता है, और क्योंकि वो बलि के जानवर सिर्फ बलि के लिए ही पैदा होते हैं। कई बार उनके गण होते हैं, कृपा होती देवी की कि आप मेरे पास ही आएंगे मुक्ति के लिए। नहीं, वो उनका कई बार तो कोई उच्च कोटि का साधक होता है, वो नेगोशिएशन भी होता है कि भाई अगली बार तुमको ये होने दी जाएगी, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है मनुष्य बना देंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन चाइना में पैदा करेंगे, माँ बाप नहीं होंगे, नहीं, अच्छा ठीक है भारत में करेंगे लेकिन गरीब हो गए। सारा नेगोशिएशन के बाद होता है सब, ऐसे नहीं होती बलि पकड़ के मार दिया तो हत्या हो गई। बलि का प्राणी, बलि का जानवर स्वतः आता है, उसे कोई खींच के नहीं लाता, वो खुद आता है, खुद रखता है, खुद लेके जाता है। पर उसके लिए ओपननेस नहीं होगी तो बलि नहीं हो सकती। बहुत साधक पड़े इस दुनिया में जो दे सकते हैं, पर अब दे नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत सारे कारण से नहीं जाती। ये तो शक्तिपीठों में तो बलि पहले से हमेशा से होती है, सभी में बंद होगी, कुछ जगह तो अभी बहुत सारी जगह में चल भी रही है। कामाख्या में तो होती है। रामेश्वरी सेतु बंदे विमला पुरुषोत्तमे, विरजा और देशे च कामाक्षया नील पर्वते, है ना। कामाक्षया वो नील पर्वत पे, तो वो कामाक्षया है, वो अब उसको लोकल भाषा में कामाख्या हो जाता है, कामाख्या हो जाता है। वो भी आप बता रहे थे यंत्र जो टेम्पल है। हाँ, श्रीयंत्र है, वो श्रीयंत्र है, वो मंदिर श्रीयंत्र है। उसका जो बहुत लोगों को नहीं पता है, पर जो कामाख्या का मंदिर है वो एक किस्म का श्रीयंत्र है। वो ऐसा श्रीयंत्र और कहीं नहीं है भारतवर्ष में। भारत में ही, पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड में श्रीयंत्र है ही नहीं, तो मतलब एक मात्र है, इसलिए वहां जाके अलग श्रीयंत्र। तो सारे मंदिर श्रीयंत्र होते हैं। जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है वो भी श्रीयंत्र ही है, ऊपर से देखेंगे तो श्रीयंत्र ही बनेगा। वो श्रीयंत्र के बगैर नहीं हो सकता कभी। जो महाकाल का मंदिर है वो तो श्रीयंत्र जैसा ही, ऊपर से तो देखिए टॉप श्रीयंत्र बना है, अंदर महाकाल है। श्रीयंत्र हमें अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल। और उससे क्या होता है?
सात्विक, देखिए क्या होता है ना, जब आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो श्रीयंत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है, महालक्ष्मी का वास स्फटिक में होता है। स्फटिक का ना, मेटल वेटल का श्रीयंत्र नहीं होता कुछ, वो सब बकवास है। बकवास नहीं बोलेंगे, पर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब आप गृहस्थ आश्रम में है ना, तो आपको स्फटिक का ही श्रीयंत्र रखना चाहिए। ठीक है। आप ऐसा कुछ जो आपको लाभ दे। तो जो स्फटिक होता है उसमें महालक्ष्मी का वास होता है या लक्ष्मी जी का वास होता है। तो घर में आप सौम्य देवी रखेंगे ना, आप काली को खड़ा नहीं कर सकते, घर शमशान बना देंगे भाई, शमशान वासिनी है। गलद रक्त मुंडा वली कंठमाला महाघोर रावा सुदृष्टा कराला विवस्था श्मशानालया मुक्त केशी, शमशान में खड़ी है वो। महाकाल कामा कोला काली के, वो काली जो है वो शमशान वासिनी है। तो अगर उनको आप उग्र देवता, मतलब मैं मूर्ति की बात कर रहा हूँ, या उनके यंत्र बनते हैं, काली के यंत्र बन सकते हैं, वो उस हिसाब से अभिमंत्रित किया जाता है। पर अगर मूर्ति आप खड़ी करेंगे, उसको आप प्रॉपरली करके और घर में रख देंगे, फिर तो शमशान बना निश्चित है। वो बुरा नहीं कर रही, वो शमशान में रहती हैं, पूरा शमशान उठ के आपको घर चला आएगा। तो काली माता को घर में नहीं रखना चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, उग्र देवता को नहीं रखना चाहिए। तारा हो गई, काली माता, काली माँ हो गई, ऐसे उग्र जो देवियाँ होती है ना, इनको आप घर में आप मूर्ति नहीं रख सकते। फोटो रखिए, यंत्र उनका रख सकते हैं, क्योंकि यंत्र जो होता है वो उस तरीके से अभिमंत्रित होता है आपके नाम गोत्र से कि आप रख सकते हैं। पर मूर्ति बहुत अलग चीज होती है। मूर्ति और यंत्र में क्या फर्क होता है? देखिए, यंत्र मंत्रों पर जुड़ा होता है, मूर्तियों में असंख्य चीजें होती है, एक मंत्र नहीं होते हैं। जो मूर्ति होती है ना, जब उसको स्थापित किया जाता है तो उसमें पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण डाले जाते हैं। लक्ष्मी जी के बारे में बताइए। गृहस्थ आश्रम में सरस्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, है ना, गणेश, जो सौम्य देवता हैं, उन्हीं की मूर्ति आप घर में रखिए। पर मूर्ति आपके अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो पूजा कर रहा उस अंगूठे से छोटी होनी चाहिए। क्यों? इससे बड़ी मूर्ति नहीं रखी जाती गृहस्थ आश्रम में, आपकी मूर्ति इतनी होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं हो सकती। इतनी? हाँ, अंगूठा जितना है आपका उसके हिसाब से देख लिया, अंगूठे से छोटी होनी चाहिए। पर सबके घर में बड़ी बड़ी मूर्तिज होती है, तो वो नुकसान करती है, चाहे कोई भी भगवान जी की हो। बड़ी मूर्ति किसी की नहीं रखी जाती। मूर्ति जो रखते हैं और जो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं सारे बकायदा नियम के साथ, वो रख सकते हैं। मूर्ति कभी भी गृहस्थ आश्रम में इससे बड़ी नहीं हो सकती, लिखा हुआ है शास्त्रों में, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो कौन सी बात है। ठीक है, मंदिर में हो सकती है, मंदिर सार्वजनिक है, मंदिर का विषय अलग है, उसकी स्थापना अलग तरीके से होती है ना, उसकी रक्षा अलग तरीके से होती है, उसके भैरव अलग होते हैं, उसके क्षेत्रपाल अलग होते हैं। कर्म योग क्या होता है? जो कर्म को बांधता हो वो कर्म योग है। कर्म को बांधता हो कैसे? योग मतलब क्या होता है? धन जोड़ना। योग मतलब जोड़ना, एडिशन। तो जो कर्म को जोड़ता हो कर्म योग है। बहुत सिंपल है, आपके कर्म को जोड़ घटाई तो रहा है। योग मतलब खाली प्लस नहीं होता, योग मतलब प्लस माइनस दोनों होता है, बैलेंस। हाँ, तो जो आपके कर्मों को जोड़ जा रहा है, घटा बढ़ा रहा है। तो जो अगर सपोज कोई कर्म से कोई कार्य ही नहीं कर रहा, कर्म तो ऐसा हो नहीं सकता। आप सांस ले रहे, कार्य हो गया ना, सांस लिया आपने, हवा खींची, हवा में बैक्टीरिया से मर गए, तो आपसे कर्म हो गया ना। तभी तो बलि वैश्व यज्ञ होता था पहले। मतलब होता था कि हर महीने में एक यज्ञ होता था कि भाई हमसे कुछ किसी की गलती से प्राण वाण ले लिया हमने, तो हमें क्षमा करें। वो एक बलि वैश्व यज्ञ होता था। तो अब तो हम ये सब नहीं करते, तभी तो गड़बड़ हो रहा है दुनिया में। कौन आदमी परेशान नहीं घूम रहा बताइए? 1000 रेमेडी करा लीजिए, ज्योतिष पकड़ के गले में सब पहना लीजिए, घूम ही रहा है परेशान। क्योंकि वो अपने रूट से एक तो कट चुका है, अपनी ध्वनियों से कट चुका है, प्रकृति से कट चुका है। अब जो बचा कुचा भगवान की शरण जाने का ऑप्शन था, वो भी उन्होंने बंद कर रखा है, वो भी छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। अरे भाई, प्रकृति से कट गए हैं आप, ध्वनियों से कट गए हैं, विज्ञान नहीं समझ में आ रहा, तो भगवान शरण चले जाओ, हाथ जोड़ के। हमें मंदिर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अब मंदिर जाके कैसे क्या करना चाहिए? बस भगवान से हाथ जोड़िए, जो मन के चढ़ा के चले आइए, खत्म काम। आप पहले उनके पास अपनी मतलब अटेंडेंस तो लगवाइए। भाई आप स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि बच्चा है भी कि नहीं इस क्लास में? मजाक कर रहा हूँ, पता होता है। कहने का मतलब यह है कि आप जाइए और जाके वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज तो कराइए। आप उन्हें मार्गदर्शन के लिए बोल सकते हैं, आप उन्हें ज्ञान के लिए बोल सकते हैं। आप कहाँ भटक रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं? भगवान के चरण में जाइए। मैं तो हमेशा कहता हूँ भगवान के पास जाइए भाई, एकमात्र सहारा। हाँ, और क्या। मेरा पहला स्टेटमेंट ही यही था ना कि आप भगवान सरलता से नहीं मिलते, लेकिन अब सरल होंगे तो मिल जाते हैं। अब जाइए तो सही सरलता से, फिर देखिए कैसे नहीं होता काम। फिर आप मंत्र भी वो बता देंगे भाई, मंत्र तो देवता ही है ना,
आप नहीं जानते हैं बोलना तो उनको कितना टाइम लगेगा आपको सिखाने में? जाइए तो सही पहले। महालक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और लक्ष्मी गणेश, ये सब अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? हाँ, मतलब रूप अलग अलग हैं। लक्ष्मी तो उनकी बड़ी बहन है, ज्येष्ठा है। एक लक्ष्मी को महाधूमावती का भी रूप बोला जाता है, तो अलग अलग है, ज्येष्ठा है वो। हमें 10 महाविद्या की पूजा करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते। लोग डरते हैं। ना, मत करें जो डर रहे हैं। पर डरते इसलिए हैं कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। गलत होगा तो नुकसान है, तो फिर इसलिए डरना जरूरी तो भी आप किसी के सानिध्य में करिए जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। बट वो आप बोलते हो कि गुरु सामने से आएंगे। हाँ, आते ही हैं, तो हम पात्रता बनाइए। हम जाना चाहते हैं 10 महाविद्या की पूजा करने, बट देखिए, एक बात ये भी है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपको 10 महाविद्या इस जन्म में लेनी भी है कि नहीं। कई बार ये कैसे देखें? वो तो गुरु बता देंगे, जो गुरु होते हैं बताएंगे कि हाँ आपको करना है कि नहीं करना है। 10 महाविद्या लेके क्या फायदा होता है? आप मतलब वो श्रेष्ठतम साधना है। जैसे कि जो 10 रूप हैं, मतलब जो क्रम है महाविद्याओं को, विद्या में भी महाविद्या है वो, है ना। तो वो 10 जो महाविद्याएं हैं वो अपने आप में संपूर्ण है, पूरी सृष्टि आ गई उसमें, शक्ति के सारे रूप हैं। राम जी के बारे में बताइए। कि राम जी के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? सब कुछ। देखिए, र जो होता है ना वो अग्नि का बीज होता है। आ मतलब उसका विस्तार, मतलब प्रकृति। और म जो है वह मकार, मकार मतलब शिव तत्व, जिसे आप संहार कहते हैं। र अग्नि है जो कि सृष्टि का द्योतक है। आ उसका विस्तार है, रा, और म मकार के साथ पूरी सृष्टि समा गई राम में। ये राम है। तभी कहते हैं कि राम नाम लेना चाहिए। सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने आपदा महापतारम दातारम सर्वपदाम लोकाभिरामम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम। आप सबसे ज्यादा कौन से भगवान जी को पूछते हैं? मेरी इससे क्या करना जानते हैं? इष्ट नहीं बताए जाते। नहीं बताए जाते? क्यों नहीं बताए जाते? रीजन नहीं बताए जाते। नहीं, बहुत सारे लोग बता देते होंगे ना, तो उनको एक लॉजिक तो मिले। लॉजिक नहीं बताना चाहिए, इष्ट नहीं बताए जाते। कुछ होता है इससे? इष्ट नहीं बताए जाते, आपके इष्ट कौन है वो नहीं बताए जाते। किसी को बताना नहीं, पर पहचाने कैसे? आ रहा था हाँ, कैसे आप अपने इष्ट को ढूंढेंगे तो आप दो बातें, एक तो गुरु आपको इष्ट बता सकते हैं, या जिस तरह आपका थोड़ा मतलब झुकाव हो वो आपके इष्ट हो सकते हैं। अब किसी का झुकाव बहुत सारी जगह हो तो नहीं, तो आपको इष्ट मिल जाएंगे उसमें से। कैसे? धीरे धीरे मिल जाएंगे, आप फिल्टर होते चले जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साधे सब सधें और सब साधे सब जाएं, और मूल ही रहीमन मूल ही सींचिए फूले फले अगाए। तो एक जगह आप अगर सींचेंगे, तो अगर आप आज यहाँ गड्ढा खोदेंगे, कल वहाँ गड्ढा खोदेंगे, परसों वहाँ गड्ढा खोदेंगे, तो कुआं नहीं बनेगा। एक ही जगह आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाके कुआं बनेगा। तो कोई एक जगह कौन सी? कोई भी एक जो आप जिनकी तरफ आपका रुझान हो या खिंचाव हो, आप उन्हें अपना इष्ट मान के आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो आप अगर वो आपके इष्ट हुए बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो वही आपको आपके इष्ट तक पहुंचा देंगे। ये भी होता है। मैं बहुत लोग जानता हूँ जिन्होंने जो पहले कृष्ण को मानते थे, विष्णु को मानते थे, आज वो देवी के बगैर बात ही नहीं करते हैं लोग। मैं बहुत जानता हूँ शिव जी को मानते थे। अरे हम जो जिन परंपरा से मैं हूँ, जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी जो हैं, वो पूरे जीवन शिव शिव करते रहे, और अंत में वो शक्ति पे शिव उन्होंने मठ स्थापित किए 4, और वहाँ पे श्री यंत्र बनाए, और फिर उन्होंने शक्ति की पूजा करते रहे, फिर अंत में शक्ति की बात करते रहे। पूरे जीवन शिव करते रहे थे। पर जब वो शिव के पास पहुंचे, शिव ने दर्शन दिया साक्षात, तो उन्होंने श्री यंत्र थमाया, बोला कि शक्ति पूजा करो, मेरी नहीं। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, उन्हीं के ध्यान में बैठा हूँ। पर शक्ति के बगैर शिव शव हैं, तो शव के बगैर मतलब शिव के बगैर भी शक्ति कुछ नहीं। तो शिव और शक्ति की पूजा साथ में होती है, अलग से नहीं होती, पर शक्ति मुख्य है। तो शक्ति के साथ शिव की पूजा करनी ही पड़ेगी। कैसे करते हैं शक्ति की पूजा? शक्ति की पूजा के बहुत सारे तरीके हैं, गुरु आपको बताएंगे कैसे करना है। अभी आप सिंपल कर सकते हैं, जाएं मंदिर में, दिया जलाइए, है ना, आप वहाँ पे धूप जलाइए, उनको चुन्नी चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए, अपनी इच्छा से जो आप उनको समय बिताना चाहते हैं वो बिताइए, उनको भोग लगाइए, तो कर ही सकते हैं। शक्तिपीठ चले जाइए, किसी वहाँ दर्शन करके चले आइए, बढ़िया, क्या दिक्कत। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बहुत ऐसे शक्तिपीठ या कोई बड़े धाम जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाते हैं इंस्टेंट कनेक्ट कर जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, कोई वजह नहीं होती, बट आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आप उतने ही बड़े धाम जा रहे हैं बट कुछ फील नहीं होता। आपको कामाख्या में ऐसा फील हुआ था? हाँ, बताया मैंने। कैसे? पर कामाख्या में जैसे
किसी भी शक्तिपीठ का आप नाम ले लीजिए, वहाँ सच्ची शक्ति साक्षात जागृत अवस्था में है, तीनों रूपों में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, तीनों रूपों में है। तो जब शक्ति का साक्षात वहाँ पर स्थापना सदियों से हुई पड़ी और वो वहाँ पे जागृत अवस्था में, स्वयंभू अवस्था में है, तो वहाँ पे तो आपको होना ही होना है। वहाँ पे जाके सबको एक्सपीरियंसेस होते हैं, सभी शक्तिपीठ में। वैष्णो देवी में भी बहुत होता है। हाँ, पर कुछ जगह पे जाके नहीं होता, कई बार नहीं भी होता है। हमेशा सब चीज़ होकर जरूरी नहीं है। हो सकता है उस समय आपको उस चीज़ की आवश्यकता ना हो, माँ को पता होता है क्या चाहिए क्या नहीं। आपको कुछ वो नहीं दे रही मतलब आप उसके लिए नहीं बने हैं। अगर माँ कुछ देना नहीं चाह रही हैं, आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, मांग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, माँ नहीं दे रही, मतलब वो आपके लिए नहीं बनी है। और वो जो आपको दे रही है वो आपके लिए बना हुआ है, आप उसे ले लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फंस जाते हैं कि ये लूँ या नहीं लूँ। क्या होता है कि जो बात हमारी धारणा या जो बात हमारे अनुसार न हो, वो या तो अप्रिय लगती है या उससे डर जाते हैं। सत्य कुछ भी हो, करेला कड़वा हो, भली वो हमें फायदा करे, लेकिन वो क्योंकि मीठा नहीं है, चटपटा नहीं है, तो हमें नहीं खाना है। हाँ। तो ये तो उनकी, देखिए, सत्य से दूर भागने की जो प्रवृत्ति होती है ये लोगों में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको इतना ही ऐसे उलझाया गया है माया में, ऐसे ही आपके प्रवृत्ति पैदा की गई, ऐसे ही आपके ऊपर राहु बैठाया गया है कि भाई आप जो है आप सही बात को माने ही ना। ऐसा हो सकता है, तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि सारी बातें आपके रुचिकर होंगी, आपके मत के अनुसार होंगी, आपकी धारणा के अनुसार होंगी। ऐसा तो नहीं है ना, आपके विपरीत भी तो हो सकती है। सारी तो वही निकलती है, कोई बात नहीं, तो हो सकती है ना, जो आपकी आइडियोलॉजीज ही चेंज हो जाती हैं। मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हुई इसमें एक भी? कौन सी वाली बताइए? जैसे कि खुद को साधो, तो इसमें मैंने चेंज क्या करा? तो आपको पता ही नहीं थी ये बात? नहीं, मेरे को था कि जैसे ज्ञान लेने का तरीका यही है कि लोगों से जानो। अच्छा, बाहर से लोग। अच्छा ठीक है, बट आपने चेंज किया। मैं बता, मैं बहुत सिंपल है। मैंने एक वो 5th क्लास के बच्चे समझाए, पात्रता नहीं तो वो किताब पढ़ के वो नहीं। अगर किताब से ही सब जान जाते तो एक क्लास में 50 लोग बैठते हैं, 50 को पता चलता ना। 10 को फिजिक्स समझ में आती है, 20 लोग जो हैं वो आधे अधूरे समझते हैं, बाकी 20 लोग ऐसे भी होते हैं पीछे हटे जो प्रोफेसर गाली दे रहे होते हैं, क्या पढ़ा रहा है यार, क्या फिजिक्स बेकार सब्जेक्ट ले लिया हमने। सबको सेम लेवल पर नहीं समझ में आता ना। किताब सेम है, कोर्स सेम है, पढ़ाने वाला सेम है, तो पात्रता है, बिना पात्रता के नहीं आएगी। कृपा का क्या मतलब होता है? कृपा मतलब आप पे उसी को, तो जैसे मैं क्या समझाया था, तिरोधान निग्रह बताया था ना, और अनुग्रह बताया था। हाँ। तो अनुग्रह का एक पार्ट कृपा है। ओके। जब आप पे अनुग्रह होगा तो कृपा होगी, तभी तो आप उससे निकलोगे बाहर, वरना तो स्थिति में घूम रहे हो गोल 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 गोल, तो निकले नहीं वहां से। और कृपा खुद होती है? नहीं, कृपा तो भगवान की कृपा नहीं, मतलब वो खुद करते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो भगवान के ऊपर है, कब चलना करना चाहे कृपा, जब उचित समय होगा तो कर देंगे। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता भाई। तो इट्स कि मैं सिर्फ अपना कर्म करूं। बिल्कुल, लास्ट सार यही है। आप कर्म, देखिए वही तो बात है ना, कर्म को कैसे समझते हैं आप? एक्चुअली आजकल ना कर्म का मतलब काम करना हो गया है, कर्म नहीं है। बताओ कर्म। जल जो पी रहे हैं वो भी कर्म ही होता है। हाँ, तो मतलब वही कर्म ही हो गया। आप जो भी सृष्टि में कर रहे हैं सब कर्म है। कर्म के बगैर आप सृष्टि नहीं चला सकते। सही और गलत कर्म तो समझना पड़ेगा ना, उसी के लिए धर्म है। ओके। कोई भी एक योग पूरा नहीं है, मतलब कर्म योग पूरा नहीं है। हाँ, ज्ञान योग की जरूरत है। ज्ञान योग से आप समझ पाएंगे कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। ज्ञान योग जब आएगा उसके पहले भक्ति योग होना आवश्यक है, वरना ज्ञान नहीं आएगा। अगर भक्ति योग आ गया तो उसके पहले आपको तंत्र योग पता होना चाहिए, नहीं तो भक्ति योग नहीं आ सकता। अगर आपके सामने भैरव खड़े हो गए और आपको भोग लगाना नहीं आता तो भैरव तो आपकी बैंड बजा के निकल जाएंगे। भाई सामने शेर आ गया, आप उसको मांस नहीं लेके बैठे हैं, उस शेर आपको खा के चला जाएगा। तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि शेर को खिलाना क्या है। भैरव का भोग लगाने की क्षमता किसके पास होती है? भैरव का भोग पता है किस तरह से लगता है? लोगों को क्षमता ही नहीं भैरव का भोग लगाने की। कहने का मतलब है कि सब जुड़े हुए हैं। जब अगर ज्ञान योग आएगा तो स्वतः ही आपको भक्ति योग आ जाएगा कि भाई ज्ञान तो कितना ही ले लेंगे, आपके चरणों में काकभूषुंडी ज्ञान योग आपके चरणों में गिर जाते हैं। फिर चरणों में गिर गए, भक्ति योग आ गया तो भैया भक्ति योग में फिर देवता आपको अपने आप कर्म योग में लगा देंगे कि आप ऐसा करिए। कर्म करने लग गए तो फिर आपको समझ में आ गया राजयोग क्या है। कर्म करने जाएंगे तो आपको समझ आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से करना है। तो फिर उस सबको चलाता हो क्या है? तंत्र योग। अब दिया जला रहे हैं, घी का तंत्र है, तंत्र ही है ना भाई। आपने एक संरचना तैयार करी मिट्टी में, घी में, कॉटन,
है ना, और आग लगाई, तो एक सर्टेन किस्म की तंत्र तो क्रिएट किया आपने। फूल चढ़ाया गुड़हल का माँ के चरणों में, उससे वो खुश हुई, वो गुड़हल का फूल तंत्र का ही तो काम किया, एक सिस्टम तो क्रिएट किया आपने। तंत्र का मतलब कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं होता है, बेसिक चीज़ें भी तो तंत्र का हिस्सा है। सिस्टम जो कपड़ा आप पहने हैं, जो सूती का कपड़ा आप पहने भी तो तंत्र है। ये एक स्केलेटन है, यंत्र है, और इसमें एक नाद है, मंत्र है। तो यंत्र और मंत्र बनके पूरी सृष्टि एक स्केलेटन है, एक यंत्र है, इसमें नाद है, मंत्र है, दोनों मिलकर तंत्र बन गया। तंत्र मतलब सिस्टम, गणतंत्र, लोकतंत्र, अर्थतंत्र, तंत्र सिस्टम। तत्वात त्रायते थी तंत्र है, जो तत्वों का त्रयण करे वो तंत्र है। तत्व 36 हैं तंत्र। यामित्वा त्रायते थी यंत्र एंड मननात त्रायते थी मंत्र। कंक्लूजन क्या है? जीवन का आनंद लीजिए, ये कंक्लूजन। बस आनंद उचित मर्यादा में लीजिए। आनंद क्या है? आनंद जिसमें आपको आनंद आए। कुछ लोगों को गलत चीज़ों में भी आनंद आता है, तो उनको आनंद नहीं आता, वो आनंद का विषय नहीं है। मांस, मदिरा, मैथुन और ये सारी जो चीज़ें होती हैं। आप पंचमकार की बात कर रहे हैं क्या? उसमें भी लोगों को आनंद आता है। पंचमकार ये नहीं होते हैं। फिर पंचमकार तो पंचमकार है हमारे वर्णमाला के, णा मा या ना या, पांच मकार हैं, वही 5 मकार हैं, उसी को 5 मकार कहा जाता है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पुरुष, प्रकृति, तत्व, जो 36 तत्व है उसमें 5 मकार मुख्य हैं। क ख ग घ ङ, एक मकार, ङ एक मकार है। च छ ज झ ञ दूसरा मकार है। न ण म, ये 5 मकार हैं। इन्हीं 5 मकारों का उपयोग करके, इसीलिए जब आप मंत्र पढ़ते हैं, बीज मंत्र पढ़ते हैं, लेट्स से ऐन सरस्वती का बीज मंत्र है, तो म मकार आ गया उसमें। रंग बीज मंत्र पढ़ते हैं, रम रंग, 2 मकार का उपयोग हुआ। एक में रंग हुआ, लग रहा है, एक में म लग रहा है। एक अंदर वाइब्रेट कर रहा है, एक से अपने पार्ट को वाइब्रेट करा रहा है। आप ही के शरीर में देवता रहते हैं। तो एक मकार है जो वहाँ उपयोग हो रहा है, एक मकार है जो तरीके से उपयोग हो रहा है। यही मकार है 5। इन्हीं मकारों का उपयोग तंत्र में होता है। जो मांस मदिरा वो बाद के विकार हैं, कुछ ऐसे आचार हैं जिसमें उपयोग होता है, उस पर हम नहीं जाते हैं, वो उनकी परंपरा है, उसको अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। पर यह है कि वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें बिदकने का चांस बहुत जल्दी है। अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आप समाप्त हैं फिर, क्योंकि सात्विक रूप में नहीं है ना। पूजा हमेशा सात्विक रूप में ही होनी चाहिए। आप महाविद्याओं की साधना भी सात्विक रूप में ही कर सकते हैं। अगर आप उसको सात्विक रूप से चेंज करके अगर आपने करा तो आपका अंत होना निश्चित है, निश्चित है। वो कलयुग के लिए वो साधनाएं नहीं बनी है। कलयुग की साधनाएं बहुत अलग हैं। जो सतयुग में होता आया है वो कलयुग में नहीं हो सकता। परिस्थितियां अलग थी, एनर्जी शक्तियां अलग थी। अरे स्थान देवता बदल गए हैं भाई, स्थान के देवता सेम थोड़ी हैं। जो सतयुग में देवता रहे वो अब नहीं है। स्थान के देवता बदल गए हैं, क्षेत्र के देवता बदल गए हैं, शक्तियां आसपास के बदल गए, गण बदल गए हैं। कितना कुछ तैयार हो चुका है इतने युगों में। आप सतयुग की प्रोसेस कलयुग में नहीं कर सकते हैं। सारे मंत्र इसे तो कीलित कर दिए गए कलयुग में, एक भी मंत्र जागृत नहीं कलयुग में, सब कीलित हैं। सारे मंत्र कलयुग में कीलित हैं। उसका निष्कीलन करना पड़ता है, फिर आपको देंगे तब काम करेगा, वरना आप जपते रहिए। लोग सालों से जप रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा किसी को। उच्चारण तो बाद में आएगा, पहले मंत्र तो जागृत होना चाहिए। स्वयं महादेव ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। महादेव ने कहा कि भाई मैं कीलित करके दे रहा हूँ, सारे मंत्र कीलित करके लोगों को छोड़ रहा हूँ। जब तक निष्कलन नहीं होगा मंत्र नहीं काम करेंगे। कुछ ऐसे स्तोत्र, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो वर्जित हैं कलयुग में, आप कर ही नहीं सकते। लोग घरले से कर रहे हैं। आप मनुष्य उसका पाठ ही नहीं कर सकते, वर्जित है। देवता नहीं कर सकते कलयुग में उसका पाठ, मनुष्य कहां से करेंगे भाई? कर रहे हैं इससे क्या? किताब से पढ़ कर रहे हैं, वही किताब बुद्धि, किताब विद्या, किताब से पढ़ के कर रहे हैं। किताब में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, ऐसा कर रहे हैं। अरे वो किस परिस्थिति में लिखा गया था भाई? वो शास्त्र आज के थोड़े लिखे गए। शास्त्र गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शास्त्र को जानकर, पद्धति को जानकर, अपनी परिस्थिति वो गुरु बताएंगे ना कि अभी आपको ये करना है कि नहीं करना। किताब में लिखा है इसलिए आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे भाई, ऐसा नहीं होता है। और गुरु खुद आएंगे। गुरु तो खुद ही ढूंढते हैं शिष्य को, सभी ढूंढ के निकलते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं आता दुनिया में, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है। लोग कुंडली देख के ही बताते हैं कि किसी के इष्ट हैं, किसी के इष्ट हैं। आपको इष्ट बता दिया गया है, आपको उनमें कुछ भाव ही नहीं लग रहा, आप क्या करेंगे उस इष्ट का? पूजा ही नहीं करेंगे आप तो फिर किस काम के इष्ट रहेंगे? तो आप अपने भाव से पहचानें। देखिए,
आपको जिनकी तरफ झुकाव है ना, आप उनके शरण में चले जाइए। अगर आपके हिसाब से इस जन्म में वही आपके इष्ट हैं तो फिर तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वो आपको अपने इष्ट की तरफ लेके चले, आपके इष्ट की तरफ लेके चले जाएंगे। सारे देवता जो हैं सब एक ही तो हैं, एक ही शक्ति ही व्यक्त हो रही है अलग अलग रूपों में। तो जिनकी तरफ आपका झुकाव है वहाँ चले जाइए। मैंने बताया ना कि अब विष्णु जी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई आपके चरणों में रख लीजिए, तो वैकुंठ लोग लेके चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको बोलेंगे सत्य बता दीजिए तो अपने इष्ट की तरफ लेके चले जाएंगे। जब हम बात करते हैं देवी की या शक्ति की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? देवी की शक्ति की बात हो रही है, शक्ति तत्व की बात हो रही है। उसमें आप रूप उनका कोई भी ले सकते हैं। आपको दुर्गा पसंद है दुर्गा होगी, आपको काली पसंद है काली होगी, आपको लक्ष्मी पसंद है सरस्वती पसंद है, रूप कुछ भी हो सकता है, सब शक्ति है। हर भगवान जी का अपना एक तंत्र है। मैंने बताया ना तंत्र क्या होता है, मैंने बताया ना वो तंत्र का मतलब क्या होता है। हाँ। तो पूरी सृष्टि ही तंत्र है। ठीक है। अब जैसे आपका एक शरीर है, एक तंत्र है, इसको चलाने के लिए हड्डियां हैं 216, 1000 वेन्स आर्टरीज हैं जिससे खून जा रहा है, आँख है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है, तब जाके पूरा शरीर बना है। जो आँख का काम है वो कान कर सकता है क्या? क्या कान सांस ले सकता है? तो नाक जो करेगा वो मुंह नहीं कर सकता। सबका अपना अपना काम है, तब जाके आपका ये शरीर 6 फुट का चल रहा है, 5 फुट का जो भी हाइट है। पूरे ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने अंग चाहिए होंगे इसके। तो जो हनुमान जी कर सकते हैं वो गणेश जी नहीं करेंगे। जो गणेश जी कर सकते हैं वो सबको अपना अपना कार्य दिया गया है, या समझ लीजिए कि व्यक्त हो रही शक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग रूपों में उसको उस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। तो ये शरीर चलाने में आप ये नहीं कहते कि ये टिश्यू शरीर चला रहा है, अभी आंख भी उसी टिश्यू से बना है। अच्छा चलो और नीचे चले जाते हैं, आप ये नहीं बोलते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही शरीर चला रहा है। आपके टिश्यू के अंदर एटम, कार्बन आ गया मॉलिक्यूल, फिर एटम आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब चला आएगा। तो आप बोलते हैं नहीं न्यूट्रॉन से मैं देख रहा हूँ, न्यूट्रॉन से मैं सुन रहा हूँ। आप कहानी से सुन रहे हो और आंख से देख रहे हैं, पर है दोनों में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और वही टिश्यू और सेल और सब कुछ। पर वो बन के जो रूप दे रहे हैं उस रूप का आप उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान जो है, जो शक्ति तत्व है या जो पुरुष और प्रकृति कहा जाता है, ये मूल तत्व हैं। जब यहाँ से सृष्टि का विस्तार होता है तो वो अलग अलग रूप में व्यक्त होती हैं। जब वो अलग अलग रूप में व्यक्त होती हैं तो फिर अलग अलग कार्य वो अलग अलग देवता अलग अलग रूप लेके कर रहे होते हैं। इतना सिंपल है। पानी है, उसको आप ठंडा कर लेंगे बर्फ बन जाएगा, उसको पानी बोलते हैं बर्फ बोलते हैं? बर्फ। उससे आप टमाटर को फोड़ सकते हैं। पानी जब तरल अवस्था में है उसे आप पी सकते हैं। भाप बना दीजिए, है ना, उड़ सकता है वो पानी ही, पर उसको भाप बोलते हैं, इसको बर्फ बोल रहे होते हैं, है ना। तो शक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। काली एक अवस्था को गवर्न करती हैं, एक अवस्था को लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 अवस्थाएं हैं, तीनों साथ में रहती हैं। तीनों को आप एक्सप्लेन कीजिए। 3 गुण त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण है प्रकृति में। उन्हीं त्रय गुणों से ये 3, और क्योंकि 3 अवस्था भी है, क्योंकि 3 गुण है तो 3 अवस्थाएं होंगी। सुषुप्ति है, स्वप्न है, जागृत है, जिसे आप इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति बोलते हैं। वही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से सृष्टि चल रही होती है। एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। ये 3 अवस्था आपके शरीर में भी है, और वही शरीर है श, र और ई, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। र अग्नि तत्व है, इच्छा शक्ति, शंकरति शंकर, ज्ञान शक्ति, ई इच्छा शक्ति, र जागृत अवस्था, क्रिया शक्ति। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मैं बताऊं, त्रिगुणात्मिका है। पर जैसे हम लक्ष्मी माता को एसोसिएट कर देते हैं वेल्थ के साथ, सरस्वती माता को कर देते हैं नॉलेज के साथ, तो ये नहीं, सारी नहीं, चीजें क्या सरस्वती नॉलेज के साथ नहीं है। फिर सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है। हाँ, विद्या नॉलेज नहीं है। देन विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितमं वयेत। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, देवियों के जितने भेद हैं वो विद्या हैं। ऐसी ध्वनियां जो प्रकृति तत्व के लिए उपयोग हो वो विद्या है, और ऐसी ध्वनियां जो पुरुष तत्व के लिए उपयोग हो वो मंत्र है। फिर से समझाओ सर। ध्वनियां जो प्रकृति तत्व के लिए उपयोग होती हैं वो विद्या है, हाँ, और जो ध्वनियां पुरुष तत्व के लिए उपयोग होते हैं उसे मंत्र कहा जाता है। इसीलिए विद्या के साथ कला, तत्व, भुवन, ये सब चीजें आती हैं। तो कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायण। कला काष्ठादि रूपेण, कला और काष्ठा से इस परिणाम मतलब जगत की बात हो रही है।
कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये। फिर उसके बाद आता है वो, तो कला काष्ठा जो है वो कला, उसमें से एक तत्व, भुवन कला सब विद्या सब तत्व हैं, राग नियति द्वे ऐसे सब चीजें, राग है, नियति है, माया भी एक उसमें एक आता है, काल भी आता है और कला भी आता है, दोनों आता है। तो ऐसे 6 कंचुक है, 3 इधर 3 उधर, 3 पुरुष के हैं, 3 प्रकृति के। आपने जैसे बताया कि उनको रथ चढ़ाया जाता है, माँ काली को रथ चढ़ाया जाता है, रक्त रथ, हाँ रक्त, हाँ है ना, रक्त पीती है वो, करेक्ट। हाँ तो ऐसे ही चढ़ाया जाता है, वो खुद ही पीती हैं, आप कौन चढ़ाने वाले हैं? ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को क्या भोग लगता? देखिए किसी भी देवी को ना, देवी जो होती हैं, क्योंकि आद्या का जाता काली को, तो रक्त तो देवी पीती ही है ना, ये तो मान लीजिए। पर लक्ष्मी जी के और दूसरे भी और विधियां होती हैं जिससे आप उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो सात्विक अवस्था में आती हैं। फिर सरस्वती जो हैं उनके भी कुछ ऐसे होते हैं, अलग अलग हैं, बहुत विस्तार, बहुत वास्ट टॉपिक है ये, तो सिंपल नहीं है। पर रक्त जो है वो सभी देवियां पीती हैं, क्योंकि किसी शक्ति पीठ में ये तीनों साथ में रहती हैं और तीनों एक ही हैं, तो आप उन्हें सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये पी रही हैं या नहीं पी रही हैं। तो ये तीनों उग्र देव में आएंगे। तो सौम्य रूप है, आप काली को हर जगह नहीं ग्रहण कर सकते, तो साफ कर देंगे सबको। देवताओं को नहीं छोड़ा था उन्होंने, जब वो आई थी तो असुरों को तो मारा ही मारा था, देवताओं को भी मार दिया था। इतना खतरनाक अवस्था हो गई थी कि शिव जी को लेटना पड़ गया था जमीन पे, और नहीं लेटते तो उनको भी साफ कर देती वो। उन्होंने साफ करा ही था, धूमावती के रूप में अपने शिव जी को खा गई थी, वो अपने हस्बैंड को खा गई थी। उन्होंने खाना नहीं, खत्म, चैप्टर क्लोज, शिव ही खत्म। इसलिए शिव नहीं उनके, मतलब माँ धूमावती के शिव नहीं ना, उनको विधवा दिखाया जाता है। शिव को खा लिया था उन्होंने, क्यों? गुस्से में आके, भूख लगी थी, खाना नहीं देगा, शिव को खा लिया, आपने तुम्हें खा लूंगा, कथा काम ही खत्म। तो शिव जी ने रोका क्यों नहीं? कहाँ से रोकेंगे, शक्ति को रोकने की क्षमता है क्या किसी में? इतना दिमाग मेरा बूम 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 हो गया, सर्किट फ्यूज हो गए सारे। नहीं, सर्किट वाह। तो ये सब मैं फिर आपको के अंदर से निकालूं, बट शुरू कैसे करूं पढ़ना ये सब? नहीं, पढ़ना क्या है इसमें, आप वैसे पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने पे क्या होगा ना, आप अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता लगी, मेरे को एक रास्ता मिला कि यहाँ पे भी जाया जा सकता है, ये भी जाया जा सकता है। जैसे आज मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी। अब वो या तो मैं कहीं पढ़ता तो समझ आता, या मैं आज सुन रहा हूँ, तो और क्या रास्ता है मेरे पास? भगवान शरण में जाइए, बोल तो रहा हूँ। तो मैं कैसे जाऊँ भगवान की शरण? अरे आप जाके आप जिनको मानते हो, तो आप जिनको मानते हो उनके शरण चले जाइए, खत्म काम। पर मैं तो उनकी शरण में ही हूँ। अरे आप समझ नहीं रहे, आप पूरी सृष्टि उनके शरण में है। हाँ, पर आपका कर्म कहाँ है? आप गए क्या उनके पास? वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो अलग विषय है। आप कितने जागरूक वे में उनके पास पहुंचे, वो अलग विषय है। दिस इज ऑल्सो वेरी डिबेटेबल कि अब मैं अपने हिसाब से तो उनके शरण में हूँ। हिसाब से नहीं होता है, पर वो कहीं ना कहीं उनके ही ग्रेस से होता है। पर जाइए तो सही, इतनी बात होगी तो चले ही जाइए, उसमें क्या है। पर मैं जाऊँ कहाँ? मैं वही हूँ। कहाँ, किस मैंने कहा ना, आप किनको पसंद करते हैं वहां चले जाइए, जिनकी तरफ आपका रुझान हो। कोई भी आप किसके भी पास जाएंगे, आप एक की ही पूजा कर रहे हैं। सृष्टि करती ब्रह्म रूपा गोप्त्री को, आप ब्रह्मा जी की पूजा कर लीजिए, इनकी पूजा लोग कहते हैं कि नहीं होती मृत्यु लोक पे। आप गोविंद के कर लीजिए, किसी भी अवतार के कर लीजिए, आप रुद्र के कर लीजिए, किसी भी अवतार के कर लीजिए। आप ईश्वर की तो खैर पूजा ही पॉसिबल नहीं है, सदाशिव की किसी की भी आप पूजा करेंगे, गणेश जी करेंगे, किनके बेटे हैं वो? अब बोले माँ ये मेरी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने अपने मैल से बनाया है, आप उनकी पूजा करेंगे तो वो कहाँ लेके जाएंगे? अपने माँ के पास ही तो लेके जाएंगे। तो सृष्टि में जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, आप बिंदास करिए। इस सृष्टि में सब देवता जो हैं, सब सृष्टि शक्ति से ही जन्मी है, तो आप उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। अब वो उनको मूल रूप में नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उनके व्यक्त रूप में कर रहे हैं। हनुमान जी की कर रहे हैं शक्ति, राम जी कर रहे हैं शक्ति, सीता, पूरी रामायण सीता जी पर रही है। राम ने तो कुछ भी नहीं करा। राम मेन तो आप जब सोचिए, अगर सीता जी नहीं होती, या सीता जी अगर कुछ नहीं करती, या सरस्वती मंथरा का बुद्धि नहीं फिराती, तो रामायण घटित होता क्या? रामायण किसके कारण हुआ है? कहाँ बैठी थी वो? अशोक वाटिका में। शोक मतलब पता है ना, मैंने बहुत बार बोला हुआ है। शोक मतलब पता है ना क्या होता है? शोक सभा कहते हैं, शोक मनाना। वो कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका में। सत्य असत्य, वो अशोक वाटिका में, जहाँ शोक नहीं, वहां बैठी हुई थी, चुपचाप बैठी थी। कभी हनुमान जी उड़ रहे हैं, अंगद मुक्का मार रहे हैं, राम पूजा कर रहे हैं, वो ताम झाम चल रहा है उनके इर्द गिर्द,
हिली तक नहीं, वहां से वो आराम से बैठी नहीं, अशोक वाटिका में। जगत जननी रावण ध्वंस कारिणी है इसमें। पाताले वैष्णवी रूपा सिंहल देव मोहिनी, सोसाच मणिद्वीपे लंकायाम भद्रकाली का, रामेश्वर सेतु वंदे विमला पुरुषोत्तमे, विरजा और देश च विरजा माँ है वहां पे, कामाक्षा नील पर्वते, काली का वंग देश च अयोध्यायं महेश्वरी, वारणस्य अन्नपूर्णा गया क्षेत्र गयेश्वरी, कुरुक्षेत्र भद्रकाली व्रजे कात्यायनी परा, द्वारकायाम महामाया मथुरायाम महेश्वरी। उसको जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें है रावण त्वं ही रावण ध्वंसकारिणी, रामस्य जानकी त्वं ही रावण ध्वंसकारिणी। ऐसा कहते हैं कृष्ण जी भी काली माता का रूप। कृष्ण ही काली है, करेक्ट बात है। मैंने कहा ना कि शक्ति ही व्यक्त होती है। दोनों का बीज मंत्र भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ल बोलिए, ल, र बोलिए, र, जीभ कहाँ टच हुई, सेम जगह। एक में वाइब्रेशन हुआ, एक में नहीं हुआ, एक में ठहराव है। हाँ। अब आप दोनों का बीज मंत्र बोल लीजिए क लगा के बिंदी के साथ। एक जगह वाइब्रेशन होगा, एक जगह नहीं होगा, तो काली उग्र है, कृष्ण उग्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उग्र तत्व के नहीं है। और ये तत्व कैसे मिलते हैं? मिलते नहीं है तो तत्व सृष्टि में व्याप्त है, मिलना क्या है? इंसानों का भी तत्व होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तत्व इंसानों का नहीं, हम तत्वों से बने हैं। ओके। तत्व मूल में आते हैं। जैसे कि हमारे 36 तत्वों में मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय, इन सब से मिलके हम बने। तो 36 तत्वों से मिलके हम बने। 36 में 32 से बने हैं। 4 जो हैं वो एक माया के परे है, एक सदाशिव तत्व है, एक ईश्वर तत्व है, एक प्रकृति, एक पुरुष है। तो 4 को हटा के 32 तत्व होते हैं, इसलिए 32 दांत हैं आपके। आपने कहा ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते क्या? नहीं, उनका विग्रह डिफाइंड नहीं है। क्यों? माया से परे है ना, आप माया में है, वो मर्यादा में नहीं रहे। कहीं कुछ नहीं पता? नहीं, वो पता है पर करते नहीं, उसको नहीं किया जा सकता, संभव है। तो पता कैसे करे? नहीं करना, पता करना ही नहीं, जिसको पता क्यों करना, जिस गली जाना है उसका नाम पता क्यों पूछना? क्योंकि यही तो इंसान की फितरत होती है। नहीं, देखिए ईश्वर जो है वो माया तत्व से परे की तत्व है, क्योंकि वो अनुग्रह कर रहे हैं तो माया से परे हैं, वो माया में नहीं है, है ना। और जो सदाशिव हैं वो भी माया से परे हैं। तो ये दोनों जो तत्व हैं वो माया से परे हैं। तो जो 32 तत्व हैं वही माया के अंदर आते हैं। तो इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाता, तभी ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते थे। नहीं, वो तो कौन क्या बोलता है तो वो जाने। अब भाई जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है वो बता सकते हैं कि नहीं 5 ही हैं। अनुग्रह और तिरोधान भी 2 चीजें हैं, मतलब निग्रह तिरोधान और अनुग्रह, ये 5 चीजें हैं, होती हैं। देखो वैसे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा बहुत कुछ। नहीं ईश्वर की शरण में जाके भगवान की साधना करिए, उसी से होता है। तो आपका मेरे को YouTube चैनल देखना पड़ेगा। हाँ, वो देख सकते हैं। वहीं पे मिलेगा मेरे को क्रक्स। हाँ, मतलब वहाँ मैंने बहुत कुछ बातें बताई हुई, पर क्या है ना कि सब बातें बताना भी मतलब कुछ वर्जित होता है, नहीं बता सकते हैं आप, तो ऐसा भी होता है, कुछ बता सकते पर वर्जित क्यों होता है? अरे यार, एक बच्चे का हथौड़ा दे दिया, वो अपना खुद का सर फोड़ लेगा। और कील तो वो बाद में ठोके, पता ही नहीं कील क्या होती है ना। पता चला खीली लेकर सर पर ठोक लिया अपने। पर क्या पता कोई, सबको सब चीज़ नहीं दी जाती। और इसमें कोई छोटा बड़ा की बात नहीं, पात्रता की बात है कि मतलब आप जब आपको तभी पढ़ाया जाएगा रिलेटिविटी, जब आप फिजिक्स के बेसिक लॉज पढ़ लें कम से कम, तभी आपको जनरल थ्योरी किताब समझ में नहीं आएगी वरना आइंस्टाइन ने क्या लिखा है। तो आप पहले उतना करिए तो सही। उसके लिए कोई बहुत महान काम नहीं करना है, पर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर आपको चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी। आपको पहले ही PhD किताब क्यों पढ़नी है? आप पहले फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड शुरू तो करिए, बेस क्लियर करना। हाँ, वो एक सिस्टम का समझा रहा हूँ मैं, उसको एकदम लिटरली मत लीजिएगा। मतलब ऐसा है, क्योंकि क्या है ना कि हमारी फितरत है जो हमें ऐसा सबसे कठिन लगता है, हमें वही करना है। अरे भाई, पहले उस लायक तो बनिए। आप मैराथन दौड़ेंगे तो उसके पहले आपको तो एक एथलीट 4 साल तक 10 सेकंड के लिए दौड़ता है ना, वो ओलंपिक में 4 साल तक वो रोज दौड़ता है, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता है, क्योंकि 4 साल के बाद 10 सेकंड के दौड़ेगा। सोचो, कोई नहीं बोलता कि नहीं मैं तो सीधे 10 सेकंड दौड़ूंगा। 4 साल तक वो रोज 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता है 10 सेकंड की दौड़ के लिए। आपको इन सारी चीजों में रुचि क्यों आई? मेरे को रुचि नहीं थी इन चीजों में यार, मैं तो नास्तिक बनता था, मैं बता चुका हूँ ये बात। तो बस भगवान ने बुला लिया, अब हो गया वो घटित जीवन में, पंडित जी से मिल लिया, पता नहीं ऐसे मस्ती मिल लिया था। फिर मैं महाकाल चला गया, तो फिर वहाँ पे ऐसा कुछ घटित हुआ कि मुझे उनसे दोबारा कांटेक्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद 1-1.5 साल तक मेरी कुछ ना कुछ पूजाएं चलती रही, कभी कुछ पूजा, कभी 5,000 10,000 15, कुछ हर हफ्ते चलती थी पूजाएं। ऐसा करते करते कुछ समय गुजर गया, मतलब नो क्वेश्चन। वो कहते थे ऐसा कर लो, या ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी चलता था कि मतलब ये करना है या वो करना है, तो चलता रहा वो। 1 साल 1.25 साल के बाद मैंने उनसे ऐसे पूछा कि मैं तो हमेशा देते थे, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ एक चीज़ करने को देता हूँ, वो करिए।
दे दिया उन्होंने। अब वो मैंने नो क्वेश्चन आस्क्ड अगेन, उन्होंने बोला ऐसा करना है, 5 मिनट की प्रोसेस थी, मैंने वो कर ली। 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने चलता रहा वो, हर रोज मैं करता था। तीसरे महीने में ना मेरी जीवन मतलब रोलर कोस्टर राइड हो गई। मतलब 24 घंटे में 24,000 अनुभव होने लग गए। दिमाग घूम गया मेरा, मैं कहीं क्या चल रहा है। ऐसे करते करते फिर उन्होंने फिर अगली कुछ चीज़ दी कि अच्छा ये करिए। तो ऐसे करते 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 उसमें गलतियां भी होती हैं इंसान से, फिर उसको ठीक करने में समय भी जाता है। तो ऐसे करते 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 फिर कुछ समय गुजरा, फिर 2-2.5 साल के बाद जाके उन्होंने मुझे बोला कि अब आप बोल सकते हैं कि मतलब फिर उन्होंने दीक्षा दी, फिर उन्होंने बताया कि मैं आपका गुरु हूँ, आप बोल सकते हैं। पर वो हमेशा ये कहते हैं कि मतलब भगवान की शरण में जाना चाहिए, इंसानों की पूजा नहीं, भगवान की पूजा होती है। और जैसा कि मैंने चैनल में बताया हुआ है, तो मेरे जो पर गुरु हैं वो 110 साल के आसपास की एज है उनकी। अब वन में ही रहते, उन्होंने संसार त्यागा हुआ है, 40-45 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। तो कोई पहुँच ही नहीं पाता, सब मायाजाल फैला रखा है उन्होंने कि वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता। तो ऐसे इस दुनिया में उनके जो 5 शिष्य हैं, इस लेवल पे जो शक्तियाँ होती हैं, अब वो ज़्यादा लोग है ही नहीं दुनिया में, क्या करें। तो किस्मत थी कि उनसे मुलाकात हो गई मेरी। मैंने सोचा नहीं था, मैं तो गुरु नहीं ढूंढ रहा था, पात्र बन गए थे। मैं ऐसे ही गया था मस्ती में, पता नहीं क्या हो गया। फिर 1-1.5 साल तक उन्होंने कुछ पूछा बताया, मैंने बताया ना, हर हफ्ते कुछ 10,000, 5,000, 15,000 कुछ चल ही रहा था मेरा, कुछ ना कुछ, कभी वो कुछ करा जाता। ऐसे करते करते मैंने नो क्वेश्चन आज 1.5 साल निकाल दिए, फिर तब जाके चीजें घटित होनी शुरू हुई। मुझे नहीं पता था कैसे होना है। आई गेस आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज अच्छे होता सब यार, सब बढ़िया हो, सब अच्छा ही होता दुनिया में, गड़बड़ कुछ नहीं होता। परफेक्ट। मजा आया आपको? मैं हमेशा मजा ही लेता हूँ, निश्चिंत रहिए। फिर सही है। देखिए जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म की बातें हो रही हैं, अब क्या है कि बहुत सारी जगहों पे ना आजकल बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी बताई जा रही हैं जो एक्चुअली में नहीं है, डिस्टॉर्ट होके लोगों तक पहुँच रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो वो सब बचना चाहिए लोगों को उस चीज़ से। अब वही बात है, कैसे पहचाने, आप पहचानेंगे ही नहीं। आप, मैं तो कहता हूँ किसी की बात मत सुनिए, मेरी भी बात मत सुनिए, आप भगवान के पास जाइए ना, सामने मंदिर है, पूरे पॉडकास्ट का क्रक्स यही है कि हाँ, किसी भी मंदिर में जहाँ पे आप जिनको भी इष्ट मानते हैं, जरा आपको जाइए तो सही। कुछ नहीं तो आपको लगता है, चलो आपको मंदिरों पे भी अगर कुछ यकीन नहीं आता, आप शक्तिपीठ चले जाइए भाई, जागृत अवस्था में ज्योतिर्लिंग के पास कहीं भी चले जाइए, आप दर्शन कर लीजिए, उतना ही बहुत है। करिए तो सही। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मेरी बात है किसी की बात मत, फर्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए, सेकंड हैंड नॉलेज मत लीजिए। जो भी लेना फर्स्ट हैंड लेना, ना किताब से लेना, ना सुन के लेना है, वो कर। थैंक यू सो मच। आई गेस एक चीज जो मैं सीख के जा रहा हूँ वो ये है कि अंदर ही है मेरे सब कुछ, और मेरे को बस ईश्वर के शरण में जाना है, भगवान की। भगवान बोलिए, भगवान शब्द भग शब्द से बना है। ओके। ईश्वर जो शब्द है वो अलग है, अलग तत्व, ईश्वर तत्व है। कितना कुछ है, मेरे को तो ये बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मातृका है सब कुछ, अगर आप मातृका सीख जाएंगे। पहली बात सबसे जरूरी, इंग्लिश का उपयोग कम से कम करिए, अपनी मूल ध्वनियों में रहिए, संस्कृत निष्ठ बोलने का प्रयास करिए, अंग्रेजी से दूर रखिए अपने बच्चों को, है ना। दुनिया की ये समझ लीजिए जो सबसे पावरफुल कंट्री हैं, मैं इंग्लिश में ही वर्ड बता रहा हूँ, सबसे शक्तिशाली देश हैं, वो इंग्लिश में नहीं बात करते हैं, है ना। चाइना इंग्लिश में नहीं बात करती है, जापान इंग्लिश में नहीं बात करता है, जर्मनी, फ्रांस में तो इंग्लिश बोलेंगे तो आपको ठीक से बात भी नहीं करेंगे आपसे। अभी भी ऐसा है, रूड हो जाते हैं, होते ही हैं, क्योंकि वो अच्छा आप हिंदी में बोल दीजिए, आप भारत की किसी भाषा में, वो आपसे सम्मान के साथ बात करेंगे कि चलो यार कोई दूसरे कंट्री का इंग्लिश तो नहीं बोल रहा है। अरे आप अपनी भाषा बोलिए ना, दूसरे की भाषा क्यों चुरानी है भाई, क्यों यूज़ करना है। वो आपको प्रयोग करवा के आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत ऐसे प्रोसेस है कि चलो आप तुम गुलाम बन जाओ, ऐसा नहीं है, पर आप प्रकृति से, आप प्रकृति से दूर हो गए हैं। उस भाषा को खत्म करिए, अपनी भाषा का प्रयोग करिए, किसी भी भारतीय भाषा का प्रयोग करिए। मैं भारतीय भाषा के साथ हूँ, लेकिन दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। आपकी मातृभाषा जो भी हो, दूसरी भाषा आपकी इस भारत की ही भाषा होनी चाहिए, है ना। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच आने के लिए, अडॉन टॉक से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। 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 धन्यवाद भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। वो तो मैंने इसका और परिष्कृत बता दिया, संस्कृत में धन्यवाद होता है। धन्यवाद। वादा मतलब विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग और बिंदु पे भी बहुत पूरा विज्ञान हो सकता है, पूरा मंत्र उसी में बना हुआ है, पूरा विज्ञान है।
धन्यवाद। धन्यवाद।